हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे भाई, आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स पब्लिक में। और आज की क्लास में हम क्या बताने वाले मेरे भाई, आज की क्लास में बताने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी गणित अध्याय 8 और प्रश्न वाली ए 8.4 का महत्वपूर्ण पहले सूत्र देखेंगे मेरे भाई, उसके बाद क्वेश्चन एनालाइज। इस बात से पहले आपको यह बात बताना जरूरी है कि जो भी बच्चे अगर 8.1 से लेकर 8.3 यानी 8.1 से 8.3 यानी 8.2 भी वो अगर नहीं देख के आए, वो वन शॉट में प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वो नहीं देखिएगा तो 8.4 भी क्लियर नहीं होगा। और देन उसके बाद आती है मेरे भाई महत्वपूर्ण त्रिकोण। ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है, त्रिकोणमिति का परिचय एनसीईआरटी में। अब बात आती है कि महत्वपूर्ण सूत्र पहले देखेंगे मेरे भाई 8.4 को एनालाइज करने से पहले, और देन उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन एनालाइज। क्वेश्चन एनालाइज में सबसे पहले 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, आप लोग भी देखे हैं 1 2 3 4, और हम लोग 5 क्वेश्चन को आज एनालाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन बीएसईबी बोर्ड से प्रत्येक साल उठाए जाते हैं, इसीलिए इसको अलग से क्लास में आपको बताया जाएगा और वीवीआई करके। और ये जो मेरे भाई ये नंबर है आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसीलिए इसको एनालाइज इस क्लास में नहीं किया जाएगा, अदर क्लास में आपका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। इसीलिए चलते हैं अगले नंबर की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, चलिए मेरे भाई। अब आता है क्या, 8.4 को सोल्व करने से पहले आपका आता है सबसे पहले फॉर्मूला, क्योंकि हम बता दिए महत्वपूर्ण सूत्र याद नहीं की दिएगा तो आपको 8.4 बनेगा ही नहीं, इसीलिए आपको ये चीज याद होना जरूरी है, नहीं तो फिर देख लेना। यहां पे देखिए मेरे भाई, सबका यहां पे हम पहले ये बताए कि ये भी क्वेश्चन, ये जो आपका फॉर्मूला है ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से, हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कहां से आया। ये किसी ने ना बताया होगा, डायरेक्ट बताया होगा कि इसका 4 बेटा होता है, इसका भी 4 बेटा, इसका यानी 4 संतान सबका है। ये बात तो जानते हैं, लेकिन ये बात नहीं जानते कि ये आया कहां से। तो इसको देखने के लिए या इस क्लास को करने के लिए सबसे पहले 10 मिनट का वीडियो है मेरे भाई, तीनों चीज आया कहां से इसको आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, उसमें क्लिक कीजिएगा आपको मिल जाएगा वीडियो। 10 मिनट का है मेरे भाई, याद कीजिएगा। यहाँ पे सभी चीज, यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हुए आप लोग भी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होते हैं। 8.4 को सोल्व करने से पहले ये तीनों जो फॉर्मूला दिए हुए हैं इसको याद करना बेहद जरूरी है मेरे भाई। अब बात आती है कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा के होते हैं, और देन उसके बाद आती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा के। सर अब 1 2 3 ये 4 क्या लिखे हैं, 1 2 3 मेरे भाई ये 4 ये लिखे हैं कि इन सबों का एक एक करके प्रत्येक का 4 संतान है। कितने संतान है मेरे भाई, 4 संतान है। और उन चारों संतानों को आज देखेंगे कि किस किस शकल में है, किस किस शकल में, उन सबों का शकल देखेंगे। तो चलिए चलते करते हैं, शुरू करते हैं मेरे भाई। अब है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हम लोग समीकरण पढ़ते हैं, बहुत पढ़े हैं, इसीलिए इसी से एनालाइज करेंगे, इसी को हम लोग एक सॉल्यूशन करेंगे। तो कैसे आता है 4 संतान, देखिए मेरे भाई। सबसे पहले ये बात बताइए कि ये फॉर्मूला आया कहां से, इसको देखने के लिए आपको 10 मिनट वाला वीडियो में जाना है, क्लास कर लेना है। उसके बाद अब यहां पे आती 4 संतान कैसे निकाले, देखिए मेरे भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल्स टू 1 है, तो यहां पे हल करने के लिए सबसे पहले आपको साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ये फॉर्मूला हो गया, ये तो महत्वपूर्ण सूत्र है ही। अब उनका चारों संतान में पहला संतान ये है कि इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पे देखे तो ये प्लस में है, तो जब वो एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाता है और जाता है तो आप याद रखिएगा कि ये माइनस में जाते हैं, हम लोग पढ़ते आए हैं समीकरण से। अब मेरे भाई अब दूसरा क्या आते हैं, ये तो समझ गए होंगे कि ये है क्या सर, ये आए सर आपका यहां से कि सर ये प्लस में है, उस पार लेके गए यानी आरएचएस की तरफ, तो ये माइनस हो गए। यहां तक क्लियर मेरे भाई। अब बात आती है कि दूसरा सर क्या है, जल्दी से सोल्व कीजिए। अब आती है मेरे भाई, आता है क्या कि कोस, अब साइन स्क्वायर थीटा यही वाला फॉर्मूला को अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और इसको क्या कर देना है, डिप्थ करना है। कैसे, यहां पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, जिस प्रकार है वैसा लिखिए, उसके बाद 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना मेरे भाई। अब यहां पे क्या करना है, ये जो छोटा सा स्क्वायर चढ़ा हुआ है ना मेरे भाई ऊपर, स्क्वायर उसी को ना कहते हैं। अब यहाँ पे नन्ना सा मुन्ना सा मेरे भाई क्या करना है, जब स्क्वायर एलएचएस से आरएचएस की ओर जाते हैं तो याद रखिएगा वो क्या जाते हैं मेरे भाई, उधर जब इधर जाते हैं आरएचएस की ओर तो याद रखिएगा वो रूट ओवर होते हैं। अब मेरे भाई यहां तक भी सोल्व हो गए होंगे कि सर यहां भी अब हम कह सकते हैं कि सर ये बात आपका क्लियर है कि आपने हमें बताया कि सेकंड भी उसका संतान निकल गया।
क्लियर मेरे भाई, उसका सेकंड भी संतान निकल गया। अब थर्ड संतान कौन सा है मेरे भाई, देखिए 2 संतान इसका साइन के फॉर्म में होंगे और 2 संतान उसका कोस के फॉर्म में होंगे, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए अब 2 संतान जब साइन के फॉर्म निकल गए तो याद रखिएगा अब कोस के फॉर्म में निकालते हैं मेरे भाई। अब देखिए कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक बार पढ़ लीजिएगा उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। अब कोस को देखिए, कोस को इसी ओर रहने दीजिए, यानी एलएचएस की ओर। यहां पे लिखते हैं मेरे भाई, क्या लिखते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक बात क्लियर होती है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि सर यहां पे जब आप उसको माइनस कर सकते हैं तो ये भी तो प्लस में है। याद रखिएगा जब भी कुछ नहीं होते हैं किसी के आगे में तो याद रखिएगा प्लस क्या होते हैं मेरे भाई, छुपे हुए रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं। इसीलिए मेरे भाई यहाँ प्लस है, कोस स्क्वायर को एलएचएस की ओर है तो उसी तरफ रखे मेरे भाई। जब साइन स्क्वायर को लेके गए तो ये अपने आप मेरे भाई क्या हो गए, माइनस में आ गए मेरे भाई। यहां तक क्लियर होती कि सर इसका तीसरा भी तो संतान निकल गया मेरे भाई। अब तीसरा संतान भी निकल गया। अब मेरे भाई अब बात आती है कि सर अब आप बताए कि साइन स्क्वायर का 2 संतान, साइन स्क्वायर से 2 के फॉर्म में 2 संतान के फॉर्म में रहते हैं और कोस स्क्वायर भी 2 संतान, मतलब दोनों ये जो भाई है हमशक्ल है और ये दोनों भाई जो होंगे ये भी हमशक्ल होंगे मेरे भाई। याद रखिएगा अब जो सेकंड होंगे मेरे भाई यहाँ पे, इससे क्या होंगे, इससे आपका होगा क्या कि सबसे पहले तो इसको उतार लीजिए जैसा है, उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखिएगा। अब बात आती है मेरे भाई क्या कि सर यहाँ पे स्क्वायर था तो आप क्या किए थे, ये स्क्वायर को यहां था तो इसको इधर लेके गए थे आरएचएस की ओर। अब यहां भी तो वही बात है सर, हम भी ले जा सकते हैं। तो यहां मेरे भाई अब क्या हो जाएंगे, यहां भी आप रूट कर सकते हैं मेरे भाई, ओवर रूट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं मेरे भाई कि यहां भी अब इसका 4वां सर, चौथा संतान आपका आ गए हैं मेरे भाई। यहां तक अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का संतान समझ में आ गए होंगे मेरे भाई। यहां तक तो बात क्लियर है मेरे भाई। अब बात आती है कि ये चारों आपको याद करने से बेटर है कि इसको या आप वीवीआई पॉइंट कर लीजिए कि सर यदि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अगर हम याद कर लेते हैं, अगर याद भी नहीं कीजिएगा ना मेरे भाई ये आया कहां से, तो वो 10 मिनट का वीडियो में जाएंगे आपको याद हो जाएगा कि वो आया सर कहां से। मतलब यहां पे आए हैं इस प्लेटफॉर्म में तो समझ जाइए याद करने का कोई चीज नहीं है, ये बात याद रखिएगा मेरे भाई। अब बात आती है कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होते हैं तो उसका 4 संतान निकल गए। अब देन आती है बात भाई दूसरा, अब क्या आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, क्या होंगे मेरे भाई। बात आती है कि ये भी इसका भी 4 संतान है मेरे भाई, ये भी बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अब यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो सर ये कैसे सोल्व करेंगे, ये तो दोनों जगह में त्रिकोणमिति का अनुपात था, लेकिन यहाँ पे देखिए तो सर एक तो आरएचएस की ओर है एक एलएचएस की ओर ले, लेकिन एक प्लस बीच में दिए हुए सर। अब बात आती है सर इसको सोल्व कैसे करें। देखिए मेरे भाई यहाँ भी अब टेन स्क्वायर टेन का 2 हमशक्ल होगा और सेक का 2 हमशक्ल होगा, ये बात आप अपना दिमाग में ध्यान में रखिए। अब बात आती है कि सर इसको फिर सोल्व कैसे करेंगे। देखिए मेरे भाई यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर को आप एलएचएस की ओर रखिए और इक्वल्स टू कर दीजिए सेक। एक तो ये फॉर्मूला हुआ ही वीवीआई मेरे भाई, ये वाला याद करने का है, लेकिन याद भी नहीं कीजिएगा तो 10 मिनट वाला वीडियो में चला जाएगा। अब मेरे भाई आता है कि सेक स्क्वायर थीटा, ये जब प्लस में है मेरे भाई, जब कुछ नहीं रहते हैं तो उसके छिपे हुए क्या रहते हैं मेरे भाई, प्लस रहते हैं। इधर आएंगे यानी आरएचएस की ओर तो वो हमेशा क्या होते हैं मेरे भाई, जिंदगी पर माइनस की ओर होते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं मेरे भाई इसका पहला संतान निकल गया सर, पहला संतान क्या था। अब मेरे भाई इसी फॉर्म में एक और संतान निकलेंगे। हम बताए कि एक संतान का 2 हमशक्ल है, एक संतान का और 2 हमशक्ल है। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई 2 हमशक्ल है तो फिर सर वो कौन सा है, देखिए मेरे भाई उसको जैसा वो है ठीक उसी प्रकार थोड़ी सी उसका डीएनए को सिर्फ अलग कर दीजिए, जैसा आप बायोलॉजी में पढ़े हैं ना। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या थोड़ा सा अलग है कि इधर जब स्क्वायर है एलएचएस की ओर तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ सेक स्क्वायर थीटा को लिखिएगा -1 दीजिएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं दिए हैं। उसके बदले मेरे भाई वहां पे क्या देना है, जब यहाँ पे जैसा किए थे मेरे भाई ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ भी करना होगा, यानी अंडर रूट ओवर करना होगा मेरे भाई। यहां तक बात क्लियर मेरे भाई। अब बात आती है कि सर ये तो सेकंड संतान भी उसका हमशक्ल निकल
गया। तो अब मेरे भाई क्या कीजिएगा, जब सेकंड भी निकल गया, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये भी, अगर ये भी याद नहीं कीजिएगा तो वो आप सिद्ध करने जहां से ये फॉर्मूला आया वो भी बता दिए हम, मतलब समझ जाइए कोई चीज याद करने की जरूरत है। अब तीसरा क्या आते हैं मेरे भाई, देखिए जब दो हमशक्ल 10 के रूप में निकाल लिए, अब देखिए मेरे भाई अब आती है बात सेक स्क्वायर की, क्योंकि 1 सेक स्क्वायर में है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब मेरे भाई आधी बात यह है कि सेक स्क्वायर थीटा जैसा का है, जब उसको उधर है तो उधर लिखिए, लेकिन लिखिए इधर मेरे भाई, बात को समझिए, उधर मान के चलिए उधर ही है। अब हम उसको कह सकते हैं मेरे भाई कि हम एक फॉर्मूला, सर ये भी तो कह सकते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये बात तो है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। यहां तक तो बात क्लियर है मेरे भाई, क्लियर। अब सर ये बात तो हम समझ गए, लेकिन यहां तो वही तो फॉर्मूला है, लेकिन नहीं भाई, ये स्क्वायर जब हटेंगे तो क्या सटेंगे मेरे भाई, यहां पे सटेंगे रूट, अंडर रूट सटेंगे। अब बात आती है कि सर ये तो तीसरा भी निकल गया, हमको पता ही नहीं चला कि कैसे निकाले आप। देखिए मेरे भाई यहाँ पे पता ही नहीं चलने का बात नहीं है, बात ये है कि आप कैसे फॉर्मूला को एनालाइज करते हैं, इसीलिए हम चार संतान को निकाले मेरे भाई। सब समझ में आ गए होंगे, क्योंकि 10 स्क्वायर थीटा, हम सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस है, वहां पे आरएचएस की ओर लेके गए, एलएचएस से तो माइनस में जाते हैं, यानी एक हैंड साइड से दूसरे हैंड साइड की ओर जाते हैं, तो वो अपना साइन चेंज करते हैं। अब मेरे भाई दूसरा भी लिखे 10 थीटा, यहाँ पे 10 थीटा दिए हुए हैं, 10 थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, उसी में दो हमशक्ल है, उसका स्क्वायर को हटाएंगे मेरे भाई, वहां पे क्या ओवर रूट लगेंगे। अब यहाँ पे आती है सेक थीटा के फॉर्म में लिखे, तो सेक थीटा के फॉर्म में एक फॉर्मूला ये आया मेरे भाई, सेक थीटा में लिखे, सेक स्क्वायर थीटा में खुद दिए हुए हैं, एक अपना खुद है मेरे भाई, यानी अब आप एक और निकलेंगे मेरे भाई। अब बात तो आती नहीं सर एक कोस कैसे निकलेंगे, आप तो रूट चढ़ा दिए, अब रूट ओवर भी कर दिए, एक तो है ही नहीं। देखिए मेरे भाई कैसे नहीं है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात समझिए, एक के फॉर्म में ये फॉर्मूला नहीं दिए हुए ना, तो एक के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। देखिए मेरे भाई सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा को लिखिए, लिखे मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए सर, बहुत बेहतरीन। अब यहाँ पे बात आती है कि 10 स्क्वायर थीटा इस ओर एलएचएस की ओर प्लस में है, तो उस ओर जाएंगे तो वो माइनस में जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे मेरे भाई 10 स्क्वायर माइनस में जाएंगे, और जो बचे मेरे भाई एलएचएस की ओर यानी लिखे हैं आरएचएस की ओर, इसीलिए इसको यहाँ पे 1 कर दीजिए मेरे भाई। यहाँ पे जो बेहतरीन आया चौथा आपका संतान, ये आया मेरे भाई, लेकिन ये संतान से मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे मेरे भाई, ये संतान से मिलते जुलते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं लिखे थे, इसलिए इस फॉर्म में याद करना बेटर है, इसको इस फॉर्म में याद करना बेटर है, इसको इस फॉर्म में याद करना बेस्ट बेटर है मेरे भाई। अब यहाँ बात आती है कि सर ये भी सोल्व कर लिए, ये भी सोल्व कर लिए, आप बताइए सर 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर कैसे, इसका चार संतान बताए कैसे, तो हम देख लेंगे सर 10 मिनट वाला है। अब यहाँ बात आती है कि सर इसका चार संतान कौन सा है, देखिए मेरे भाई जब ये एनालाइज कर दिए तो ये आप अपने आप खुद कर लेंगे मेरे भाई, कैसे, जैसा ये है ठीक उसी प्रकार ये है कि नहीं। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस प्रकार हम वहां किए थे, क्या किए थे मेरे भाई, कोट स्क्वायर, यानी कोट स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने दीजिए, और ये जो +1 है इसको आप आरएचएस की ओर ले जाइए, यानी एक हैंड साइड से दूसरी हैंड साइड की ओर जाते हैं तो वो साइन चेंज करते हैं। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे आपको कोसेक के जगह में कोसेक देना ही है, तो स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में है तो ये इस ओर जाएंगे तो माइनस में, क्लियर मेरे भाई। अब इसका तो फिर सर यहाँ भी समझ में आ गए कि ये भी निकल गया, इसका पहला संतान क्या था। अब मेरे भाई बात आती है कि सर इसका सेकंड संतान क्या होगा, मेरे भाई वही बात बोले ना, जब भी आप निकालते हैं उसका एक हमशक्ल भी रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे जैसा है वैसा उतारिए। उसके बाद यहाँ पे लिखे कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब मेरे भाई यहाँ सर क्या करेंगे मेरे भाई, अब यहाँ पे करेंगे, ये जो स्क्वायर है ना, यही स्क्वायर को ओवर रूट कर दीजिए, एक संतान और निकल जाएगा जो उसका हमशक्ल में निकलेंगे मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है सर क्या करेंगे कि ये अब क्लियर हो जाएगा। अब मेरे भाई अब आती है, जब हमशक्ल क्लियर हो गए तो एक और त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका नाम है कोसेक स्क्वायर थीटा, उसके फॉर्म में भी लिखिए सर एक, तो लिखते हैं मेरे भाई यहाँ जैसा का है आरएचएस की ओर लिखें, लेकिन इसको लिखिए आप इधर, क्योंकि जल्दी पढ़ा जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एलएचएस की ओर लिखे। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या दिए हुए मेरे भाई, 1 + कोट स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। सर वही तो बात है, आप काहे लिखे,
ठीक उसी प्रकार जैसा। लेकिन नहीं भाई, मेरे यहाँ बात ये नहीं है। इस स्क्वायर को जब निकालिएगा तो यहाँ पे चढ़ते हैं ओवर रूट। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आपका फॉर्मूला सिद्ध हो जाते हैं। मतलब सिद्ध क्या मेरे भाई, कि तीसरा फॉर्मूला जो निकले वो आपका कैसे निकला। अब मेरे भाई जो चौथा नंबर है, आप यहां से भी कर सकते हैं सर, जिस प्रकार आप ठीक उसी प्रकार एक और त्रिकोणमितीय अनुपात को किए थे, ठीक उसी प्रकार यहां भी कर दीजिए। देखिए मेरे भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा को जहां का है वहां लिखिए, लेकिन लिखिए एलएचएस की ओर, क्योंकि वो आरएचएस की ओर दिए हुए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, मेरे भाई ये प्लस में था इसलिए यहाँ पे माइनस लेके, ये मत सोचिएगा कि लिखते जा रहे हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम वैसे समझाते ही है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ समीकरण का खेल है। अब मेरे भाई यहाँ पे माइनस दिए क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा था। अब मेरे भाई यहाँ पे बचते हैं +1, क्योंकि इसको तो आरएचएस की ओर लेके गए, लेकिन लिखे एलएचएस की ओर। ये बचा सिर्फ और ओनली क्या मेरे भाई, 1 बचा, इसीलिए यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा मेरे भाई। यहां तक आपका चौथा संतान भी निकल गए होंगे मेरे भाई। ये चौथा संतान भी बहुत ही बेहतरीन से निकल गए होंगे मेरे भाई। यहां तक क्लियर मेरे भाई? हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक सारे फॉर्मूलाएं समझ में आ गए होंगे मेरे भाई। यहाँ स्लाइड को ऑफ करते हैं। अब मेरे भाई दूसरे टाइप के क्वेश्चन फॉर्मूले में क्या आते हैं मेरे भाई, यहाँ पे देखिए। ये फॉर्मूला हम 8.2 एक्सरसाइज जब सॉल्यूशन कर रहे थे उसी समय बताए थे। अब ये 8.4 में भी लागू होंगे, इसीलिए मेरे भाई इसको याद करना बेहद ही जरूरी है। ये अगर याद नहीं कीजिएगा मेरे भाई तो आपको ये दिक्कत हो सकती है 8.4 को हल करने से। मेरे भाई 8.4 को हल कीजिएगा तो ये दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मेरे भाई 8.4 को सॉल्यूशन करने से, वो तो फॉर्मूला इंपोर्टेंट है ही, जो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूला से जो चार चार संतानें बनाए मेरे भाई, वो तो इंपोर्टेंट है ही। अब यहाँ पे बात आती है कि मेरे भाई ये भी बहुत बेहद इंपोर्टेंट है, और हम पिछले क्लास में जब एनालाइज क्वेश्चन कर रहे थे 8.2 का, तो वहां पे बताए थे कि ये बेहद ही बहुत इंपोर्टेंट है, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा मेरे भाई। वैसे तो कोई भी फॉर्मूला किसी चीज के लिए भी छोड़ता नहीं है, ये आपको बेहद याद है। अब है क्या मेरे भाई, ये चीज समझिए। सेम साइन थीटा जो होते हैं ना, वो कोसेक थीटा के उल्टे होते हैं, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे लिखे साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा। ये बात समझिए, कोई भी चीज उल्टे होते हैं, मान के चलिए कोई एक्स है, कोई एक्स संख्या है, उसका उल्टा रूप मेरे भाई क्या होंगे, 1/x होंगे कि नहीं। इसीलिए मेरे भाई उसका उल्टा रूप यहाँ पे देखिए, साइन थीटा 1 बाई कोस थीटा। ये बात समझिए, कोसेक थीटा। अब उसी से मेरे भाई कोसेक थीटा को इधर लेके आ गया और साइन थीटा को यहाँ पे लेके, अब यहाँ पे बनती है दूसरा फॉर्मूला क्या मेरे भाई, इसी से कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब बात आती है कि सर इसको तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। हाँ मेरे भाई कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होते हैं। यहां तक क्लियर मेरे भाई? अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि कोस थीटा इक्वल्स टू होते हैं 1 अपॉन सेक थीटा के। इसीलिए मेरे भाई जब कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा के होते हैं, तो उसी से आपको समझना है कि क्योंकि कोस थीटा सेक थीटा के उल्टे हैं, सेक थीटा कोस थीटा के उल्टे हैं। अब दूसरी बात आती है मेरे भाई, देन सेक थीटा इक्वल्स टू 1 कोस थीटा, यानी सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा के होते हैं मेरे भाई, क्योंकि ये सेक थीटा कोस थीटा के उल्टे होते हैं, इसीलिए इसको हम यहां भी लिख सकते हैं, इसको यहां भी, जिस प्रकार हम साइन में किए, साइन और कोसेक में किए। अब ठीक उसी प्रकार मेरे भाई जहां जैसे वो आया, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। अब मेरे भाई अब बात आती है कि सर टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोट थीटा है, तो बताइए कि कोट थीटा भी तो होंगे 1 अपॉन टेन थीटा के, इसलिए मेरे भाई टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1 होते हैं। ये बात समझ गए मेरे भाई? यहां तक तीनों फॉर्मूला मेरे भाई 8.4 के लिए आपको VBI इंपोर्टेंट है मेरे भाई, ये आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट है मेरे भाई। 8.4 एक्सरसाइज को हल करने के लिए मेरे भाई, एक्सरसाइज को हल करने के लिए आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट है मेरे भाई, ये बात आपको समझनी होगी। इसलिए मेरे भाई अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, ये फॉर्मूला आप लोग याद है ही, फिर से अब ये रिव्यू मार लीजिए। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भाई, अब मेरे भाई एनसीईआरटी के 8.4 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रहे हैं, स्क्रीन में आ गए होंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए कॉमा सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में लिखिए। मतलब साइन सेक और कोट को
यानी साइन सेक और टेन को जो दिए हुए मेरे भाई उसको कोट के पदों में लिखना है। हम जो फॉर्मूला बताए मेरे भाई पिछले स्लाइड में, वो अगर याद नहीं है तो आप वीडियो कट करके निकलिए, क्योंकि याद होगा तभी ये फॉर्मूला बनेंगे मेरे भाई। यहां तक बात तो क्लियर होती मेरे भाई, क्योंकि फॉर्मूला ही आपका ये बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बनाने जा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा मेरे भाई। अब बात आती है कि सर यहाँ पे जो कोट ए के पदों में लिखने बोले हैं, ये क्या पदों में लिखने के लिए बोले हैं मेरे भाई? ऐसा फॉर्मूला लिखिए, पहले दिया क्या हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे लिखिए दिया है। सर क्या दिया है? दिया है, यहां तक लिख लिए मेरे भाई। अब बात आती सर दिया है तो हम लिख लिए। अब सर एनसीईआरटी में बोल रहे हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में लिखिए। बोल रहे हैं कि साइन ए, क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? साइन ए, किसको? साइन ए कॉमा कोस ए, क्या दिए हुए मेरे भाई? साइन ए सेक ए, साइन ए सेक ए और कॉमा और को और टेन को और टेन ए को कोट ए के पदों में बदलने के लिए मेरे भाई बोल रहे हैं। यानी साइन सेक और टेन ए को, यानी तीनों चीजों को कोट ए के पदों में लिखने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा चीज लिखिए कि इन तीनों में, यानी साइन ए इक्वल्स टू क्या होंगे? कोट ए के पदों में। यानी ऐसा फॉर्मूला लिखिए साइन का जिसमें कोट आ जाए, मतलब ऐसा फॉर्मूला लिखिए साइन ए का जिसमें कोट ए आ जाए मेरे भाई, यही लिखने के लिए बोले। अब बात आती है मेरे भाई क्या लिखेंगे साइन ए को, क्या लिखेंगे साइन ए को? क्योंकि साइन ए इक्वल्स टू तो होते हैं सर, ये बात समझ गए कि कोट ए के पदों में। अब ये भी तो बात बोले सेक ए को भी कोट ए, यानी ये तीनों चीज मेरे भाई आपको कोट ए के पदों में लिखना है, साइन ए सेक ए टेन ए को। तो सबसे पहले मेरे भाई हम क्या देखेंगे कि साइन ए को कोट ए के पदों में कैसे लाते हैं। यानी मेरे भाई यहाँ पे दो फॉर्मूला का यूज होगा। देखिए जब भी आप कोई भी इस तरह के मैथ बनाएंगे ना, तो आपको वो तीन फॉर्मूला हर प्रत्येक लागू होना अनिवार्य है मेरे भाई। वो तीन फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होते हैं, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और इन आपका एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और है मेरे भाई, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा के होते हैं मेरे भाई। अब बात आती है सर साइन थीटा, साइन ए को, मतलब अब साइन ए है, एंगल बोले या थीटा बोले बात सेम है। एंगल मतलब ए, वही थीटा मतलब भी ए होते हैं मेरे भाई। कुछ भी बोले आपको समझ जाना है कि यहाँ पर एंगल ही होते हैं, हम पिछले क्लास में बताए हैं। अब बात आ रही है सर साइन ए को कोट ए के पदों में बदलेंगे, तो ये क्या पदों में बदले? मतलब फॉर्मूला को ऐसा फॉर्मूला साइन का लिखिए कि उसमें कोट ए आ जाए। क्या आ जाए मेरे भाई? कोट ए आ जाए। तो देखिए हम लिखते हैं सबसे पहले साइन, उसके बाद देन सेक, उसके बाद देन टेन को लिखेंगे कोट के पदों में। देखिए मेरे भाई साइन इक्वल्स टू होते हैं 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए मेरे भाई सबसे पहले लिखेगा, यहाँ पे सबसे पहले दिया है से पहले आप लोग लिखेगा, बेस्ट तरीका लिखने का आपका हल लिखेगा मेरे भाई, दिया है ये सब लिखेगा। उसके बाद मेरे भाई एक नंबर में आपको करना होगा मेरे भाई क्या कि सर अब एक नंबर में क्या कर मेरे भाई, यहाँ एक नंबर में लिखेगा मेरे भाई साइन ए इक्वल्स टू, अब क्या लिखेगा मेरे भाई? इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा होते हैं ना, कोसेक थीटा मतलब एंगल, थीटा मतलब एंगल। यानी साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकते हैं मेरे भाई। ये बात को पहले समझिए, यहां तक पहले समझिए। क्यों लिखे मेरे भाई? क्योंकि एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे मेरे भाई, क्या पढ़े थे सर? एक फॉर्मूला आप यहीं पर बताए थे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, मतलब कोट लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि हमको कोट लाना है, इसलिए कोट को दिमाग में सोचिए, कोट नहीं सोचिएगा, COT कोट को सिर्फ सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो कोट वाला फॉर्मूला कौन था? ये वाला फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यही ना फॉर्मूला था मेरे भाई, यही ना फॉर्मूला था। ये बात को पहले दिमाग में बैठाइए। अब बात आती है कि सर यहाँ तो लिख लिए हैं, यहाँ कहाँ लिखे हैं अभी तक मेरे भाई? वहां भी लिखेंगे। पहले ये बात समझिए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पहले बताए सर, ये बात तो बता दी। अब बात आती है मेरे भाई इसको, यहाँ देखिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, इसीलिए मेरे भाई साइन को सबसे पहले तो कोट में लिखा जाएगा नहीं, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं।
इसलिए उसको निकालने के लिए, कोट के पदों में निकालने के लिए साइन का ऐसा फॉर्मूला लिखिए जो कोट में आ जाए। तो हम डायरेक्ट याद नहीं किए मेरे भाई, इसीलिए आपको सबसे पहले ऐसा चीज लिखिए, इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात में यहाँ पे कौन सा अनुपात लगे, एक ना एक जरूर लगेगा मेरे भाई। यहाँ पे इन दोनों में आपका लग रहे हैं कोसेक, यहाँ भी कोसेक है, इसीलिए हम लगाए मेरे भाई साइन ए इक्वल्स टू 1 कोसेक ए। अब यहाँ मेरे भाई अब क्या करेंगे, यहाँ तो कोसेक है सर, यहाँ तो बात समझ गए। अब सर यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ करेंगे इस स्क्वायर को हटा देंगे, तो देखिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान आता है कि नहीं। यहाँ पे उस स्क्वायर को हटाने के बाद यानी कोसेक थीटा इक्वल्स टू, यानी कोसेक ए दे या थीटा दे इक्वल्स टू मेरे भाई क्या आते हैं 1 + कोट स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ मेरे भाई, यहां तक बात समझ गए, क्योंकि कोसेक 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होते कि नहीं। अब बात आती है सर यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, लेकिन आप यहाँ पे लिखे जो बात कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 + कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ सर आपका आ गया। क्यों मेरे भाई, क्यों आ गया, क्योंकि हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लिख सकते नहीं मेरे भाई, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा का फॉर्मूला हम क्या लिखे कोट के पदों में 1 + कोट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में मेरे भाई। क्यों, क्योंकि हमको कोसेक थीटा का मान निकालना है और कोसेक एंगल, जब यहाँ ए है मेरे भाई इसीलिए यहाँ पे ए कर दीजिएगा, बेहतर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ए बोले हैं मेरे भाई। क्लियर। अब बात आती है सर यहाँ तक तो आप कोट स्क्वायर निकल गया, और क्या एनालाइज कीजिएगा मेरे भाई। यहाँ तक जब निकल जाते हैं ना तो आपको एनसीईआरटी में भी देखने हैं कि कोटे स्क्वायर पूछे है ना, तो जब कोट स्क्वायर पूछेगा तो इसका आंसर आ गए मेरे भाई क्या, कि कोट स्क्वायर जो है ना वो आपका, जब कोट स्क्वायर आ गए तो हम कह सकते हैं ना मेरे भाई, क्या कह सकते हैं कि सर ये तो कोट स्क्वायर मांग रहे थे और कोट स्क्वायर आ गए। हम कह सकते हैं मेरे भाई साइन को हम 1/1 + कोट स्क्वायर थीटा, या साइन ए को 1/1 ये मेन बटे है मेरे भाई, इसीलिए यहाँ पे कीजिएगा 1/, क्या कीजिएगा मेरे भाई 1/1 + अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ गया, यानी कोट आना चाहिए, इसका मतलब यही है मेरे भाई। अब देन दूसरा देखते हैं मेरे भाई, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है मेरे भाई उसको देखते हैं। सेकंड देखने से पहले अब यहाँ पे सेकंड देखते हैं मेरे भाई, सेकंड आपका क्या बोले हैं, सेकंड में बोले हैं मेरे भाई सेक ए को कोट के पदों में, सब मतलब 3 बोले हैं तो तीनों में से कोट, तो सेक भी तो कोट के पदों में होंगे, इसलिए मेरे भाई यहाँ पे लिख दीजिएगा सेक ए इक्वल्स टू क्या होंगे, कोट के पदों में लिखने के लिए डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं सेक का, इसीलिए मेरे भाई सबसे पहले एक फॉर्मूला याद कीजिए, आपको याद आए होंगे, जब तक वो 3 फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा + कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बात आती सर ये बात तो, ये फॉर्मूला तो यहाँ पे लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये तो बात हमको याद मेरे भाई, यहाँ पे ये फॉर्मूला तो नहीं लगेंगे, लेकिन बशर्त सेकंड वाला फॉर्मूला आपका जरूर लगेंगे। वो फॉर्मूला क्या है मेरे भाई 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे लगेगा मेरे भाई, कहाँ पे, यहाँ पे लगेगा। कैसे सर, देखिए मेरे भाई, जब हम सेक ए को यदि मेरे भाई यदि हम सेक ए को यहाँ पे देखें तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा। जब मेरे भाई यहाँ पर 1 + सर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो सर यहाँ तक तो हम लिख दिए, लेकिन यहाँ पे तो सेक स्क्वायर थीटा का मान था 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ तो सेक थीटा का मान लिख दिए। नहीं सर, यहाँ पे देखिए स्क्वायर हटी, यहाँ पे रूट सटी, तो यहाँ पे रूट सटी मेरे भाई, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा हुई। जब बात यहाँ से क्लियर होती है मेरे भाई, यह बात यहां से क्लियर होती है कि स्क्वायर हटे तो रूट चढ़े, तो यहां तो समझ जाइए मेरे भाई, क्या 10 से हम कोट नहीं ला सकते मेरे भाई, 10 स्क्वायर थीटा है, हम कह सकते नहीं मेरे भाई 10 थीटा इक्वल्स टू 1 कोट थीटा, क्योंकि 10 थीटा हमेशा उल्टे होते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में लिखे मेरे भाई सेक क्या लिखे मेरे भाई, सेक थीटा, यहाँ पे थीटा नहीं दीजिएगा, क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे एंगल है। क्लियर,
इसीलिए मेरे को थीटा भी लिखिएगा चलेगा, लेकिन मैथ एंगल के फॉर्म में पूछ रहे हैं, ए के फॉर्म में पूछ रहे एंगल थीटा भी है, ए भी एंगल है। अब मेरे भाई सर यहाँ पे क्या देंगे, आप तो यहाँ पे दे दिए। देखिए मेरे भाई, इसको जब हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको मेरे भाई जब इसको इरेज कर देते हैं, आपका यहाँ तक आ जाते हैं क्या मेरे भाई। अब बात आती है सर इसको लिखिएगा आप तो कैसे लिखिएगा। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे हम कह सकते हैं ना मेरे भाई, अंडर रूट तो कर दिए सर, 1 + tan² थीटा को हम क्या, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, टेन ए को हम क्या लिख, 1/cot A लिख सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा इक्वल्स टू यानी 1/cot थीटा, इसीलिए मेरे भाई टेन ए बराबर 1/cot A यहाँ लिख सकते हैं मेरे भाई, 1/cot A। जब कोट ए लिखे मेरे भाई, सर यहाँ पे तो tan² थीटा था, लेकिन यहाँ पे तो टेन थीटा का मान लिखिए आप। नहीं मेरे भाई, जब वहां स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिएगा, दे दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे बात समझिए मेरे भाई, जब हम यहाँ पे स्क्वायर दे देते हैं, अभी तक मेरा कोट आपका आ गए होंगे मेरे भाई। क्यों, क्योंकि टेन को जब उसका फॉर्म में लिखे, कोट के फॉर्म में, देखिए डायरेक्ट से कोट के फॉर्म में नहीं हुआ, इसीलिए मेरे भाई इसको सबसे पहले टेन के फॉर्म में लिखे, टेन जल्दी आ जाएंगे, टेन से कोट, इसीलिए मेरे भाई कोट आ गए। मतलब कोट कहीं ना कहीं दर्शाना, मतलब आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। अगर कोट ना आए तो वो आपका सटीक फॉर्मूला नहीं हुए कोट के पदों में। अब देखिए मेरे भाई, जब इसको सेकंड स्टेप में हल कीजिएगा मेरे भाई, जब इसको सेकंड स्टेप में हल कीजिएगा तो आपका आती है बात क्या मेरे भाई, क्या आती है कि सर यहाँ पे जब हम इक्वेशन को हल करते हैं, सेक ए को लिखते हैं, जब हल करते हैं तो सर ये तो बात आती है कि वही बात 1 + 1 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या होता है 1 अपॉन में मेरे भाई यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा यानी ए होंगे। यानी मेरे भाई यहाँ तक जब मेरा कोड आ गया, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि होल स्क्वायर है, यहाँ तक स्क्वायर करके आप कह सकते हैं मेरे भाई कि सर यहाँ तक आपका जो है ना सेक ए का जो मान है ना सर, वो आपका सेक ए का मान कोट ए के पदों में व्यक्त हो गया मेरे भाई। ये आपका नन्ना सा मुन्ना सा आंसर हो गया, सेक ए को कोट के पदों में। और ये मेरे भाई साइन का मान, ये जो था साइन का मान, ये भी मान आपका सिद्ध हो गया मेरे भाई, क्या कि ये सर ये आपका साइन का मान था मेरे भाई। यहां तक क्लियर मेरे भाई। जब साइन का मान 1/1 + cot² थीटा में हो गए मेरे भाई, ये भी आपका नन्ना सा मुन्ना। अब एक और बचते हैं मेरे भाई, क्या बचते हैं, tan A। यहां तक क्लियर मेरे भाई, ये तो साइन ए का मान आया, ये पहला था, ये दूसरा। अब मेरे भाई यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे दिख रहे जब होंगे तो तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे हम एनालाइज कर दे रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन है आपका tan A का जो मान है ना मेरे भाई, वो आपका कोट के पदों में मांग रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट जानते हैं मेरे भाई, अब ये तो सोल्व किए, क्या सोल्व किए मेरे भाई, tan² थीटा था तो हम 10 को 1/कोट लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट वहां पे आ गया। तो यहां भी तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि ये इक्वल्स टू होते हैं 1/1 कोट एंगल के। यानी मेरे भाई यहां से डायरेक्ट आपका क्या आ गए मेरे भाई, आपका डायरेक्ट क्या आ गए, आंसर आ गए tan A का मान कोट ए के पदों में। यहां तक आपका डायरेक्ट, यहां तक मेरे भाई तीसरा तक आपको समझ में आ गया। ये तीसरा नंबर तक हम बनाए मेरे भाई, आपका क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, क्योंकि तीसरा टर्म, 3 टर्म पूछे थे मेरे भाई, किसके पदों में, कोट के पदों में। आई होप हम सोचते होंगे मेरे भाई यहां तक आपका पहला क्वेश्चन एनालाइज पूरी अच्छी तरह से हो गए मेरे भाई। इसको कोट के पदों में लिखना आप लोग जान गए, और किसी भी टर्म को आप किसी भी टर्म में लिख सकते हैं। उसको फॉर्मूला को, 3 फॉर्मूला को याद कीजिए, याद हो जाएगा मेरे भाई। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसको स्लाइड को ऑफ करते हैं, आप लोग उतार लीजिए। अब मेरे भाई एनसीईआरटी के 8.4 का अब दूसरा क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है वो पहला नंबर के जैसा है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको नीचे क्वेश्चन दिख रहे होंगे मेरे भाई, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कोण ए, अगर कोई भी कोण दिए हुए हैं उसको किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है। मतलब जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, 6 है, साइन कोस्टेन कोसेक सेक कॉट, और उनमें से आपको 5 ही का निकालना हो। क्यों मेरे भाई, ये बात क्यों बोले, क्योंकि आपको सेक के पदों में लिखना है। सेक के तो सेक के पदों में लिख सकते नहीं है, इसलिए 5 को निकालना है मेरे भाई। यहाँ पे कोई भी कोण दिए हुए हैं, आपको क्या कह रहे हैं मेरे भाई, यहाँ सबसे पहले नन्ना सा मुन्ना सा लिखिए हल। क्या लिखेंगे मेरे भाई, सर यहाँ पे लिखिए हल। जब यहाँ पे हल लिख दिए मेरे भाई, अब यहाँ पे आती है बात क्या मेरे भाई, कोई भी कोण दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है कोण
दिया है, कोण ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ मेरे भाई? कोण ए है, यही चीज दिए हुए है। और आपको सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में इंडिकेट करने के लिए कह रहे हैं। उसको दर्शाइए कि सेक ए के फॉर्मूले में क्या होंगे वो फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले बात आपको ये याद रखनी है मेरे भाई। क्या सर ये बात तो याद रखनी है, क्या याद रखनी है? सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं मेरे भाई, वो टर्म पहले लिखिए। सर ये बात तो हमको मालूम है कि आपका त्रिकोणमितीय अनुपात आपका कितने होते हैं सर, वो आपका होते हैं सर आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर मेरे भाई? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती है। जब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती है मेरे भाई, यहाँ पे आप बात को ये समझनी है कि जब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उनमें से आपको 5 ही का बनाना है। क्यों 5 का बनाना है मेरे भाई? 5 का इसलिए बनाना है क्योंकि सेक ए के पदों में लिखना है। यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसके रूप में भाई? सेक ए के पदों में लिखना है। यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखे हुए मेरे भाई सेक ए के पदों में लिखें। सेक ए के पदों में, सेक के पदों में, सेक ए के पदों में सभी अनुपात को लिखना है मेरे भाई। यही चीज दिए हुए हैं। अब मेरे भाई आता क्या क्या है कि सर बताइए कि अब आखिर आता क्या क्या है वो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग मेरे भाई 8.1 से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला अनुपात साइन आता है, इसीलिए मेरे भाई जब सेक ए दिए हुए हैं तो हम लिख सकते हैं साइन ए। अब यहाँ आती है दूसरा मेरे भाई कोस ए। उसकी मेरे भाई बात आती है क्या? टेन। उसके बाद मेरे भाई आता है क्या मेरे भाई? अब आता है उसके बाद सेक। तो सेक को हम यहाँ देखिए साइन कोस टेन, उसके बाद आता है मेरे भाई कोसेक आता है। कोसेक दे दिए। अब मेरे भाई यहाँ आती है सेक, तो उसको तो सेक के पदों में तो लिख सकते नहीं है क्योंकि तो वो खुद ही सेक है। इसीलिए मेरे भाई जब खुद सेक है तो इसको लिख नहीं सकते, 5 ही टर्म होंगे। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे छठा जो टर्म होगा, 5वां जो टर्म होगा मेरे भाई, वो 5वां नंबर आपका क्या हो जाएंगे मेरे भाई? कोट हो जाएंगे। यानी सेक को छोड़ करके आपका कोट हो जाएंगे। क्लियर मेरे भाई? अब इन पांचों को अब आपको सेक के फॉर्मूले में लिखना है। सेक का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? देखिए सेक का फॉर्मूला अब आपका आता है क्या? सबसे पहले बात याद करनी है सेक के फॉर्मूला की। उन तीनों फॉर्मूला में सेक किस फॉर्मूला में थे? सर ये बात तो पता है कि सेक उस फॉर्मूला में थे जहां आप बताए थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होते हैं सर। यही ना बात बताए थे मेरे भाई, यही बात बताए थे कि सेकंड फॉर्मूला में। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, यही चीज को देखते हुए इस फॉर्मूला को सिद्ध करना है मेरे भाई। अब साइन ए को तो हम लिख नहीं सकते मेरे भाई, इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं, इसीलिए मेरे भाई इसको इनडायरेक्टली जाना है। जैसे आपका पहला नंबर में गए तो क्या लिखे थे मेरे भाई? सबसे पहले हम क्या लिखे थे? साइन ए को हम लिखे थे मेरे भाई, क्या लिखे थे हम? पहले ये बात सुनिए कि साइन को हम उस एक और फॉर्मूला बताए थे। क्या फॉर्मूला बताए थे मेरे भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होते मेरे भाई। ये बात बताए थे कि नहीं? अब यही बात को मेरे भाई अब आपको यहाँ पे क्या करना है? एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं कि अब यही बात को अब आपको लिखना है सेक के फॉर्म में। इसीलिए मेरे भाई जब सेक के फॉर्म में लिखिएगा तो यहाँ पे लिखिए, तो साइन को जब यहाँ से हटाएंगे या साइन को एक तरफ करेंगे एलएचएस की ओर, आरएचएस एलएचएस की ओर, तो यहाँ पे देखिए तो साइन थीटा लिखे इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हम लिखे थे मेरे भाई सेकंड वाला फॉर्मूला में। तो यहाँ अंडर रूट चढ़ा दिए क्योंकि इसका स्क्वायर उस ओर गया मेरे भाई। अब ये माइनस में क्यों गया? क्योंकि इस ओर ये प्लस में था, इस ओर गया तो माइनस में। यहाँ तक एक फॉर्मूला बन रहे हैं मेरे भाई। क्या फॉर्मूला बन रहे हैं सर? हम लिख सकते हैं साइन ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात क्लियर होती है मेरे भाई। जब यहाँ तक बात हो जाती है तो अब भी यहाँ तक सॉल्यूशन करने के बाद आपका सेक नहीं आता है, फिर अब आगे की ओर जाना ही है मेरे भाई। क्यों जाएंगे सर? क्योंकि मेरे भाई जब तक सेक ना आए तब तक साइन को चलाते रहना है, चलाते रहना है। अब देखिए मेरा भाई यहाँ पे अंडर रूट देंगे, उसके बाद 1 देंगे, माइनस देंगे, कोस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे कोस थीटा को हम लिख सकते हैं मेरे भाई सेक थीटा के फॉर्म में 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। तो यहाँ 1 अपॉन सेक थीटा, यहाँ पे देखिए मेरे भाई यहाँ थीटा नहीं दीजिएगा क्योंकि एंगल है मेरे भाई, यहाँ भी एंगल है मेरे भाई। सेक थीटा नहीं लिखिएगा, सेक थीटा
इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोग फॉर्मूला थीटा के फॉर्म में याद किए हैं और आपका क्वेश्चन जो याद यहाँ पे दिए हुए हैं एंगल के फॉर्म में दिए हुए हैं। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे आप 1/sec एंगल देंगे, यानी 1/sec ए देंगे। यहाँ तक बात क्लियर मेरे भाई? सर यहाँ तक तो बात आपका क्लियर होगी, लेकिन यहाँ तो सेक का फॉर्म बताए 1/, मेरे भाई यहाँ स्क्वायर है तो इसके भी पूरे में स्क्वायर दे दीजिए मेरे भाई। जब इसको हल कीजिएगा ना तो आपका मतलब क्या आ जाएगा मेरे भाई? इसका मतलब आ जाएगा कि 1 - 1 - 1/सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरे भाई, यानी सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर मेरे भाई? जब बात क्लियर हो सर यहाँ तक तो सेक के फॉर्म में लिख लिए, लेकिन और सॉल्यूशन कीजिएगा ना सर तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा कि सर इसको जब हम बटे का घाटा में लिखेंगे 1/1 यानी 1/1 - 1/सेक स्क्वायर थीटा यानी ए, तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे देखिए तो मेरे भाई ये 1 यानी एक की एक कितना बार पढ़े कि आपको सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए तो मेरे भाई सेक स्क्वायर बार, तो सेक स्क्वायर को ऐसे तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भाई सेक स्क्वायर ए माइनस में आपका आ गए मेरे भाई क्या आ गए हैं आपका यहाँ पे लिख सकते हैं आपका सेक स्क्वायर को 1। अब बात आ गई सर यहाँ तो रूट है मेरे भाई, वहां भी रूट कर दीजिए। जब यहाँ रूट कर दी सर, ये चीज को सॉल्यूशन करने के बाद जब हमको ये मिला तो हम मेरे भाई अब यहाँ पे हम इसको भी सॉल्यूशन करने के बाद लिख नहीं सकते हैं कि सर सेक स्क्वायर ए को ऊपर में ही रहने दीजिए और आपका अलग से इसमें भी रूट कर दीजिए, क्योंकि हम पूरे रूट को अलग अलग में बांट सकते हैं। सर जब ये स्क्वायर ये रूट तो क्या सर ये कट के खत्म नहीं? जब मेरे भाई ये कट के खत्म तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई कि अंडर रूट, मेरे भाई यहाँ क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? यहाँ पे बताइए कि हम यहाँ पे साइन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सबसे छोटा फॉर्म आपका क्या है मेरे भाई? आपका है सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में आपका सेक ए आ जाएंगे मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर? आपका यही नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आपका आंसर आ गए होंगे मेरे भाई। यही चीज का इंतजार था और यही चीज आ गई मेरे भाई। यह स्क्वायर कट के खत्म हो गए मेरे भाई। ये चीज आपको समझने की बात है, सब चीज लिखने की बात नहीं होती मेरे भाई। इसीलिए यहाँ तक आपका साइन के पद को आंसर में आपको साइन एंगल को मतलब साइन ए को आपको जब सेक के पदों में लिखेगा तो यहाँ पे यहाँ भी सेक यहाँ भी सेक, सबसे बेस्ट हुआ मेरे भाई यही फॉर्मूला। साइन को सेक के फॉर्म में लिखेंगे तो आएंगे वो क्या मेरे भाई? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ सेक ए। यहां तक क्लियर मेरे भाई? जब बात यहां तक क्लियर हो जाती है मेरे भाई, अब बात आती है सर सेकंड कोस ए। कोस ए को अब मेरे भाई इसको भी सेक के पदों में लिखना है। देखिए मेरे भाई जब इसको कीजिएगा तो डायरेक्ट इसको हम जानते हैं कि सर ये तो 1/सेक थीटा खुदे होता है, इसलिए इसको सेक ए हम कह सकते हैं मेरे भाई। इसको क्या कह सकते हैं? सेक ए इसको कह सकते हैं मेरे भाई, ये सेक ए के फॉर्म में है सर। सर ये बात तो क्लियर है। यहां तक आपका सेकंड में आ गया मेरे भाई सर। अब यहाँ पे तीसरा देखिए 10a सर। यहाँ पे जब 10 दिए हुए मेरे भाई इसको भी जब सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो एक फॉर्म ये तो खुद ब खुद हुआ ही है, क्योंकि सेक हमेशा कोस के उल्टे होते हैं, इसलिए कोस भी सेक के उल्टे हैं। अब 10a आए मेरे भाई, 10a को तो सेक के फॉर्म में लिख नहीं सकते, लेकिन सर एक बात याद आया कि सर आप वहां लिखे थे कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा जहां लिखे थे सर, वहां पे आपने एक चीज और लिखी थी सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं। तो वही चीज को ना मेरे भाई जब सेक स्क्वायर थीटा वहां भी तो यही चीज को लिख सकते हैं ना मेरे भाई। 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम कर सकते सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10a है, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर को सबसे पहले लिखिए, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा इस पार ये प्लस में जब माइनस है +1 है मेरे भाई, इस पार जाएंगे तो 1 होंगे। ये जब स्क्वायर है मेरे भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली 10a बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 10 थीटा या 10a का मान सेक स्क्वायर ए -1 होंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे 10 थीटा का मान क्या हो रहा है मेरे भाई? इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा, ये मेन फॉर्मूला है मेरे भाई, ये आपका मेन फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला से हम निकाल रहे हैं। कैसे सोच रहे हैं आपको भी सोचना होगा, क्योंकि ये 3 फॉर्मूला जब याद नहीं कीजिएगा ना मेरे भाई आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई यहाँ पे आपको 10 थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में मेरे भाई क्या कर देना होगा? सेक स्क्वायर थीटा। थीटा क्यों नहीं दे रहे मेरे भाई? क्योंकि क्वेश्चन एंगल ए के टर्म में दिए हुए मेरे भाई, इसीलिए यहाँ सेक स्क्वायर ए -1 दे दीजिएगा मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर? अब आपका सेक स्क्वायर ए -1 आपका नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आपका आंसर आ गया मेरे भाई। अब आप कह सकते हैं कि सर हम 10a को सेक स्क्वायर ए माइनस यानी सेक के पदों में लिख दिए मेरे भाई।
सर जब लिख दिए सेक के पदों में तो अब क्या कर सकते हैं सर, अब कोसेक का मान को सेक के पदों में लिखना है। सर अब कोसेक का मान को लिए क्या सोचना पड़ेगा, कौन सा तीसरा, उन तीनों फॉर्मूला से क्या लेंगे। देखिए मेरे भाई, जिस फॉर्मूला में कोसेक लिखे थे उस फॉर्मूला को पहले लिखिए। सर उस फॉर्मूला को आप तो कह सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक बात क्लियर होती है मेरे भाई। जब बात क्लियर होती है तो हम कह नहीं सकते हैं कि कोसेक थीटा यहां से स्क्वायर हटी, यहां पे रूट सटी, तो आपका सेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा मेरे भाई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जब कोट आ गए मेरे भाई, इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा एक टर्म पहले लिख दीजिए यहाँ पे, जिस प्रकार साइन को किए थे यहाँ पे कीजिए मेरे भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह में यहाँ पे ए दीजिएगा मेरे भाई क्योंकि एंगल की बात हो रही है, और यहाँ पे इक्वल्स टू दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका आ गए मेरे भाई। जब यहां तक तीन बात क्लियर होती है मेरे भाई, अब आपको करना है कि सर यहां तक तो आपका सेक नहीं आया है क्योंकि सेक के पदों में लिखना है मेरे भाई। यहाँ हाईलाइट कर दीजिए भाई मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे सेक के पदों में आपको लिखना है, सेक ए के पदों में। बात क्लियर मेरे भाई। अब बात होती है सर यहाँ तो आप किए लेकिन सेक नहीं आया, तो इसीलिए मेरे भाई कोट स्क्वायर ए बोले हैं, तो आपको कोट वाला फॉर्मूला में जाना है जहां सेक है। देखिए हम 1 प्लस एक फॉर्मूला याद किए थे, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक कोसेक स्क्वायर, ये तो बात बता दी मेरे भाई। अब बात आती है कि कोट स्क्वायर थीटा को तो हम लिख सकते हैं सर 1/10 स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कोट स्क्वायर थीटा को 1/10 स्क्वायर थीटा, यानी कोस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा इक्वल्स टू होते 1/10 थीटा के। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई 10 कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख क्या सकते हैं मेरे भाई, सेकंड टर्म में आपको लिखना है मेरे भाई क्या कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा को, यानी 1 में मेरे भाई 1/10 ए मेरे भाई, क्योंकि थीटा की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे स्क्वायर दीजिएगा क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है मेरे भाई, यहाँ पे कोट लिखे हुए हैं। क्लियर मेरे भाई। जब यहाँ तक बात की सर यहाँ भी तो अब तक भी नहीं आया है 10 सेक स्क्वायर थीटा मेरे भाई, जब यहाँ तक भी नहीं आया अब फिर से सोचिए दोबारा, क्या सोचिए, क्योंकि 10 स्क्वायर थीटा वाला एक फॉर्मूला निकाले थे हम लोग, क्या होते हैं मेरे भाई, ये होते हैं। इसीलिए इस फॉर्मूला में सबसे बड़ा रूट दीजिएगा और ये 1 है जैसा का वैसा लिखिएगा, प्लस दीजिएगा 1 जैसा है वैसा दीजिएगा, उसके अपोन में मेरे भाई 10 स्क्वायर का मान कितना था, पहले ये बात देखिए, 10 ए का मान इतना था, तो 10 स्क्वायर का मान हम नहीं कह सकते मेरे भाई, 10 स्क्वायर का मान हम नहीं कह सकते कि 10 स्क्वायर का मान सेक स्क्वायर ए -1 के। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे सेक स्क्वायर ए -1, और रूट क्यों नहीं हुआ मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे 10 ए का मान था, अंडर रूट सेक स्क्वायर, यहाँ पे हो रही है 10 स्क्वायर ए, इसीलिए मेरे भाई स्क्वायर हटी, रूट भी हटी और सेक स्क्वायर ए -1 बची। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए -1 जब सेक आ गए मेरे भाई, तो हम कह सकते हैं सर ये वाला तो सेक के फॉर्म में हो गए, हम कह सकते हैं मेरे भाई ये आपका आंसर हो गया। यदि इसको भी सॉल्यूशन कीजिएगा तो और बढ़ेंगे, लेकिन सेक आ गए तो आपको ठहर जाना है मेरे भाई। इसीलिए अब आपका आता है कोट। कोट को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कोट को अब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अब देखिए मेरे भाई कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए, तो कोट ए वाला फॉर्मूला सोचिए तो उसमें क्या हो रहे थे, देखिए कोट जो है वो टेन थीटा के उल्टे है, टेन थीटा के उल्टे हैं, 1/, यहाँ क्या कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे लिखिए 1/10 थीटा, सिर्फ 10 थीटा, और थीटा क्यों नहीं लिखे मेरे भाई, क्योंकि एंगल की बात हो रही है इसीलिए ए की बात हो रही है मेरे भाई। अब यहाँ पे लिखना है सर 10 थीटा इक्वल्स टू, यानी 10 ए इक्वल्स टू आपका था ये, यानी 10 ए सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको तो कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं सर कि एक बटा में 10 थीटा का मान कितना, 10 ए का मान था कितना मेरे भाई, अंडर रूट में सेक ए सेक स्क्वायर ए -1, यानी यहाँ भी आपका सेक आ गए मेरे भाई। इसीलिए हमको उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आए होंगे, ये आपका नन्ना सा मुन्ना सा, ये आपका कोड का मान को इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हैं मेरे भाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक 1 से लेकर 5 तक समझ में आ गए होंगे। सेक के पदों में देखिए मेरे भाई, साइन को बदले अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए, कोस को बदले
कोसेक के फॉर्म में 1/sec a, और तीसरा tan a को बदले sec के फॉर्म में √sec स्क्वायर a माइनस 1, और चौथा कोसेक a को बदले √1 प्लस कोट स्क्वायर a को जब सॉल्यूशन किए तो अंडर यानी ओवर में आए 1 + 1/sec स्क्वायर a माइनस 1, इसको भी सॉल्यूशन कीजिएगा। जब सेक आ जाए तो आपको ठहर जाना है मेरे भाई, क्योंकि सेक आएगा इससे ज्यादा भी सॉल्यूशन नहीं करना, बोर्ड नहीं है इसलिए सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि बटे का जोर है। अब मेरे भाई यहाँ पे कोट a इक्वल्स टू होते हैं 1/10a के, इसीलिए मेरे भाई 1/√sec स्क्वायर a माइनस 1। यहां तक मेरे भाई सेक के पदों में सारी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख दिए हैं इस स्लाइड में मेरे भाई। आई होप हम सोचते होंगे कि इस स्लाइड का जितने भी क्वेश्चन थे दूसरा क्वेश्चन का आपको समझ में आ गए। आप लोग उतारिए और हम मिटाने की ओर चलते हैं। अब मेरे भाई एनसीईआरटी के 8.4 का तीसरा नंबर में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम लोग का एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हल हो गया। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके अंदर पहला क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आपका स्लाइड में आ गए हैं और आपके नीचे में भी दिख रहे होंगे। क्या दिए हुए हैं मेरे भाई, मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में मेरे भाई कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री क्या होंगे। और दूसरा देन आपका बोल रहे हैं साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65 क्या होंगे। यानी इसका मान को परिकलित करने के लिए बोल रहे हैं मेरे भाई, फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, क्या होंगे। पहले हम पहला बनाएंगे मेरे भाई, पहला क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे आपका नन्ना सा लिखना है हल। जब यहाँ पे आप हल लिख देंगे मेरे भाई, अब आपको करना क्या है। देखिए मेरे भाई यहाँ पे मान निकालने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए आपको साइन स्क्वायर पहले मैथ को देखिए ये बोल क्या रहे हैं, और आपको वो 3 फॉर्मूला भूलना नहीं है। अगर 3 फॉर्मूला भूली तो ये खत्म हुई। अब यहाँ पे बात हो क्या हो रही है मेरे भाई, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। थोड़ी सी दिमाग लगाइए मेरे भाई, क्या लगाइए कि साइन स्क्वायर थीटा, पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होते हैं। ये बात को पहले समझिए, दिमाग में बैठाइए। और यहाँ पे जब ये चीज हमको समझ में आती है कि ये फॉर्मूला हम लिखा दिए और याद भी कर लिए मेरे भाई यहाँ तक। अब सर यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा थीटा यहाँ पे देखिए तो मेरे भाई यहाँ जितना कोण रहेगा ना यहाँ भी उतना ही कोण रहेगा। और यहाँ पे देखिए तो साइन है फिर भी साइन है, लेकिन यहाँ देखिए तो कोण भी अलग है, कोण भी अलग है, लेकिन साइन और कोस होना चाहिए मेरे भाई स्क्वायर के रूप में। स्क्वायर के रूप में तो है लेकिन साइन कोस नहीं है। और यहाँ पे एक चीज और गलती है कि कोण सेम नहीं है। क्लियर मेरे भाई, इसीलिए मेरे भाई इस टर्म को, ऊपर वाले टर्म को आपको इसके फॉर्म में लिखना है, तभी मैथ का हल सॉल्यूशन होगा। कैसे मेरे भाई, इसको समझना होगा जैसे आपको समझाए। हल जब लिख देंगे तो आपको साइन स्क्वायर के जगह में पहला वाला टर्म जैसा है वैसा उतार दीजिएगा मेरे भाई, प्लस लिखिएगा। उसके बाद साइन स्क्वायर 27 डिग्री है ना, उसको आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन करना है कि वो 90 डिग्री को फॉर्म में आए। जैसे 8.3 में आप लोग हल किए थे, क्या हल किए थे मेरे भाई, 90 डिग्री के फॉर्म में क्या होती है कि जब भी हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करते हैं तो वो कोस थीटा आते हैं, यानी जो भी यहाँ कोण रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। यही बात आपको लगाना है कि साइन 90 डिग्री से जब हम थीटा घटाएंगे तो कोस थीटा आ जाएंगे। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है, ये भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको हम 90 डिग्री के फॉर्म में लिख रहे हैं मेरे भाई, क्यों, क्योंकि इस फॉर्म में लिखेगा तब कोस आएगा, क्योंकि ये मान मिले। जब ये मान मिले मेरे भाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह में साइन स्क्वायर पहले रखने दीजिए, क्योंकि पहले 90 डिग्री के फॉर्म में लिखेंगे। 90 डिग्री के फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं मेरे भाई, 90 डिग्री से कितना घटाए कि वो 27 आ जाए। तो याद रखिएगा, हमेशा हमेशा 63 घटाएंगे ना मेरे भाई, वो 27 आ जाएगा। और याद अगर घटाने नहीं पाते हैं कितना घटाए, तो आप ये सोच लीजिएगा यहाँ पे जितना रहता है ना वो बात आपको याद हो जाना चाहिए कि ये उतने हुई होते हैं। क्लियर मेरे भाई। अब अपोन में मेरे भाई क्या कर देंगे, जब अपोन कर देंगे मेरे भाई, अपोन में क्या दिए हुए हैं ये सबसे पहली बात लिखेंगे आप लोग। अब अपोन में आपका कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री दिए हुए हैं। अब इसको भी इसी फॉर्म में लिखना है, लेकिन सर यहाँ पे तो कोस कोस है, वहां पे तो ऊपर में साइन साइन था, लेकिन यहाँ भी एंगल अलग है, यहाँ भी एंगल, लेकिन इसको भी मेरे भाई इस टर्म में लिखना है। उस वक्त हम क्या किए मेरे भाई, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63। अब इसको भी इसी फॉर्म में लिखना है, जैसा पहला वाला है उसको वैसा रहने दीजिए 17 डिग्री। इसको भी बदल सकते हैं लेकिन इसको नहीं बदले तो और बेटर है,
मेरे भाई प्लस दे देंगे कोस स्क्वायर 73 डिग्री को कितना, अब इसको साइन के फॉर्म में लिखना है, लेकिन इसको सबसे पहले साइन के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखिए। तो मेरे भाई यहाँ पे कोस स्क्वायर 73 डिग्री है, 73 डिग्री, तो कोस स्क्वायर की जगह में कोस स्क्वायर दीजिएगा। अब यहाँ पे कौन पहले सेम कर रहे हैं, तो कितना घटा है कि 73 डिग्री, मेरे भाई याद रखिएगा 90 डिग्री से कितना घटा है कि 73 डिग्री, तो याद रखिएगा 17 डिग्री घटा है। सबसे पहले ये चीज कीजिएगा मेरे भाई। यहाँ तक समझ में आ रहे होंगे, यहाँ ये इस फॉर्मूला से, अभी इस फॉर्मूला में नहीं गए हैं, इस फॉर्मूला को लाने के लिए इस फॉर्मूला में घुस रहे हैं, 8.3 वाला फॉर्मूला में। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई, जो 8.3 में लागू हुए थे, ये फॉर्मूला को भूलना नहीं है आपको, ये फॉर्मूला इक्वल्स टू 1 होते हैं, ये बात आपको भूलना नहीं है। अब मेरे भाई सेकंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिएगा मेरे भाई, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिखिएगा 63 डिग्री, प्लस दीजिएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर 9, या साइन याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिखे थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होते हैं मेरे भाई, कोस थीटा। ये तो बात समझ गए मेरे सर। अब यहाँ पे थीटा के जगह में क्या दिए हुए मेरे भाई, सर यहाँ पे तो थीटा के जगह में आपका तो 63 डिग्री दिए हुए हैं, तो यहाँ पे थीटा के जगह में क्या दिए हुए मेरे भाई, 63। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 60 मतलब 63 डिग्री, अब इक्वल्स टू कोस 63 डिग्री लिख सकते हैं ना मेरे भाई। इसलिए यहाँ पे जब साइन स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, और ये भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब अपोन कीजिएगा मेरे भाई, जैसा वहां पे काम किए थे ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वही काम हो रहे हैं। कोस स्क्वायर की जगह में कोस स्क्वायर 17 डिग्री कीजिएगा, ठीक उसी प्रकार। अब आपको यहाँ पे प्लस देना है मेरे भाई, प्लस है तो अब कोस स्क्वायर एंड कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होते हैं मेरे भाई, कोस, यहाँ पे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, अब कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू याद रखिएगा साइन थीटा के होते हैं। ये चीज हम 8.3 में पूरी तरह से एनालाइज करके बताए मेरे भाई, और सिद्ध करके भी बताए हैं। अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो वो 8.3 के लेक्चर में जाइए, आपको समझ में। अब यहाँ पे बात आती है कि सर यहाँ पे तो साइन के फॉर्म में लिख देंगे साइन थीटा, सो साइन थीटा, थीटा की जगह में मेरे भाई क्या है, थीटा की जगह में आपका 17 डिग्री है, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे 17 डिग्री। सर यहाँ पे तो आप साइन थीटा का मान लिख के लिखे, कोस स्क्वायर का मान है, तो इसीलिए मेरे भाई जब वहां स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर है। सर यहाँ पे एक बात आती है, सर ये चीज भी कर ली, ये भी समझ गए सर कि आप तो लिख दिए, लेकिन अब क्या करेंगे सर, यहाँ तो हमको मालूम नहीं है टेबल, इसीलिए मेरे जब मालूम नहीं है इसीलिए आप फॉर्मूला बताए थे मेरे भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होते हैं मेरे भाई, इक्वल्स टू जिंदगी भर याद रखिएगा मेरे भाई 1 होते हैं। अब यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखिएगा मेरे भाई, कि यहाँ पे देखिए तो वही चीज है कि नहीं, यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज यही देखिए कि एक चीज साइन स्क्वायर थीटा, यदि 63 डिग्री को थीटा मान लिया जाए, इसको थीटा मान लिया जाए, तो यहाँ देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होते कि नहीं मेरे भाई। जब यहाँ भी सेम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, हम लिख सकते हैं ना मेरे भाई, एक को 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 2 को 1 से जोड़ेंगे तो 3 आएगा। वही चीज यहाँ भी दिए हुए मेरे भाई। सबसे पहले तो ये टर्म लिखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, अपोन में कर दीजिएगा मेरे भाई कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और वही चीज को मेरे भाई यहाँ पे बोल नहीं सकते कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी यही टर्म को हम उल्टा करके भी बोले, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें छिपा हुआ है, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होंगे मेरे भाई, जिंदगी भर याद रखिएगा। ऐसे बोले चाहे ऐसे बोले, यानी 2 और 1 3, 3 और 1 और 2 3 होते हैं मेरे भाई। इसीलिए मेरे भाई कोस स्क्वायर 17 डिग्री आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री का मान जो होगा मेरे भाई वो 1 होंगे। जब इसको काट दीजिएगा तो इसका नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आंसर क्या आएगा मेरे भाई, वो आपका इक्वल्स टू में 1 आएंगे मेरे भाई। आपका ये नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आंसर आ गए होंगे मेरे भाई। यही चीज आपको पूछ रहे थे पहला क्वेश्चन में मेरे भाई, यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे। अब मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। अब इसको भी आप उतार लीजिए, पहले सेकंड क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद उतारने का समय दिया जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोल रहे हैं, सबसे पहली बात समझिए कि यहाँ पे बोल क्या रहे हैं। देखिए इस चीज को आप याद रखिएगा, ये थीटा है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ये समझने के लिए आपको इधर कर देते हैं, ये वाला थीटा है, यदि इसको भी थीटा मान लिया जाए तो आपका यहाँ तक क्वेश्चन एनालाइज हो जाता है पहला क्वेश्चन। अब मेरे भाई यहाँ अब बात आती है सर इसको कैसे बनाए। देखिए मेरे जब पहला क्वेश्चन हल कर लिए ना,
जब ये वाला क्वेश्चन हल कर लिए तो ये वाला कुछ नहीं मेरे भाई, ये चुटकी में खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, हल सबसे पहले नन्ना सा प्यारा सा जो हम लिख रहे हैं, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि हल लिखिएगा तो नन्ना सा लिख दीजिए। उसके बाद साइन 25 इंटू कोस 65, यहाँ पे प्लस है मेरे भाई, इंटू नहीं है। और कोस 25 इंटू साइन 65 इक्वल्स टू क्या होंगे। अब यहाँ पे हल करने के लिए मेरे भाई, यहाँ पे सबसे पहला नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बनाइए। ये मैथ अलग है मेरे भाई, ये मैथ अलग है, ये उतार लीजिएगा किसके बाद, जब हम ये एनालाइज कर देंगे उतारने के समय में। अब मेरे भाई ये जैसा का है वैसा उतार दीजिएगा 25। अब यहाँ पे सर क्यों उतारेंगे, क्योंकि भाई वैसा का वैसा उतार दिए। अब कोस 65 है, तो कोस 65 को अब क्या देंगे, कोस 65 है तो कोस 65 को 90 डिग्री के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे कोस दीजिएगा और 90 डिग्री के फॉर्म में लिखिएगा मेरे भाई। कितना से माइनस करेंगे 65, याद रखिएगा 25 से माइनस करेगा ना, करिएगा ना, तो याद रखिएगा मेरे भाई वो आपका कोस 65 आ जाएगा। अब मेरे भाई प्लस है, यहाँ पे मेन प्लस है इसीलिए मेन प्लस दिए। अब बात आती है सर यहाँ पे तो कोस 25 की जगह में कोस 25 भी कर दिए, सर ये भी बात कर दिए। अब मेरे भाई यहाँ पे प्लस है, साइन 65 कैसे लाएंगे मेरे भाई, देखिए यहाँ पे साइन 65 कैसे लाते हैं। साइन साइन 65 को लाने के लिए हम साइन 90 डिग्री से कितना घटाए मेरे भाई, 90 डिग्री से अगर मान के चलिए 25, यहाँ भी आपको दिख रहे हैं मेरे भाई। अब 25 डिग्री आपको घटाएंगे मेरे भाई, तो यहाँ आपका क्या आ जाएंगे मेरे भाई, 25 है इधर, तो 90 डिग्री के फॉर्म में लिखे इसको, क्यों, क्योंकि कोस आ जाए। हल करते जाइए मेरे भाई, आपको समझ में आ जाएंगे, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे 25 है मेरे भाई, क्लियर। अब बात आती है सेकंड स्टेप में मेरे भाई, यहाँ पे क्या बात आती है कि साइन के फॉर्म में लिखे हैं। सेकंड स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में 25 की जगह में 25 कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होते हैं, यानी कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी यहाँ पे जो कोण है वही कोण यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे लिखे हुए ना, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे कौन सा कोण है थीटा की जगह में, तो 25, इसलिए मेरे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन बैठाएंगे, तो यहाँ पे साइन बैठा दी, थीटा की जगह में 25 प्लस प्लस दे देंगे मेरे भाई, क्लियर। जब यहाँ पे मैंने प्लस दे दिए मेरे भाई, प्लस दे दिए, अब कोस 25 की जगह में कोस 25, क्लियर मेरे भाई, दे दिए सर। अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बता रहे हैं, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। अब मेरे भाई बताइए 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह में 25, ये थीटा की जगह में 25 है मेरे भाई, क्या दिए हुए 25, थीटा की जगह में जब 25 दिए हुए प्लस देंगे, यहाँ पे इंटू है मेरे भाई, प्लस नहीं है इंटू है यहाँ से। अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, यहाँ पे इंटू देंगे कोस देंगे, उसके बाद थीटा की जगह में 25 देंगे। यहाँ तक बात मेरे भाइयों को क्लियर से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इसको हम 90 डिग्री के फॉर्म में लिखे हैं, क्लियर मेरे भाई। अब बात आती है सर यहाँ तक तो समझ गए, अब क्या करेंगे मेरे भाई, जब यहाँ पे बोले हैं साइन 25 इंटू साइन 25, तो हम लिख सकते हैं मेरे भाई एक टर्म ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या एक टर्म ये लिख सकते हैं कि सर साइन 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब स्क्वायर लिखिएगा ना तो स्क्वायर यहीं पे दे देना साइन की जगह में, और 25 आपका यहाँ पे, क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब प्लस दे दीजिएगा मेरे भाई, प्लस जो मेरा प्लस है, क्लियर मेरे भाई। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है, अब कोस को स्क्वायर के फॉर्म, क्योंकि कोस 2 टाइम्स गुना में है, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे कोस स्क्वायर 25 डिग्री, यहाँ भी डिग्री। एक चीज देखिए मेरे भाई, यहाँ अगर इसको साइन थीटा मान लिया जाए, इसको साइन थीटा मान लिया जाए, और इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको कोस स्क्वायर थीटा मान लिया जाए, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई ये फॉर्मूला 1 आते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिए हुए मेरे भाई, क्या दिए हुए हैं कि यदि इसको साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोण भी सेम और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर भी आ गए और कोण सेम, यानी थीटा थीटा, इसको थीटा मानते हैं, इसको भी थीटा मानते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो मान आएगा ना मेरे भाई, वो जिंदगी भर एक आएगा। आपका नन्ना सा प्यारा सा जो आंसर आया ना मेरे भाई, वो आपका आंसर जो आया वो आपका एक आया, यानी दोनों मैथ का जो आंसर आया मेरे भाई वो एक आया। आई होप हम सोचते होंगे मेरे भाई 1 नंबर 2 नंबर आपको पूरी तरह बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे मेरे भाई। अब देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट स्लाइड की ओर कि अब आपका चौथा जो क्वेश्चन है आपका क्या है। देखते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप ये लोग उतार लीजिए, हम मिटाने की ओर चलते हैं।
अब मेरे भाई एनसीईआरटी के 8.4 का जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपका कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं मेरे भाई? 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपका स्लाइड में आ गए हैं। पहला क्वेश्चन पहले आपका 4 नंबर में क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे भाई। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपका एक क्वेश्चन दिए होंगे और उनमें आपको सही करना है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर है मेरे भाई? क्या कीजिए, परिकलित कीजिए, फाइंड कीजिए मेरे भाई क्या होंगे। यानी 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है? सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पे हल लिखिए। ये ऑब्जेक्टिव है फिर भी हम सब्जेक्टिव के इसमें बनाएंगे, ढलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई? हल जब कर दीजिएगा, हल जब लिख दीजिएगा तो आपको करना है कि 9 सेक ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो इस मैथ को सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज पहले देखिए मेरे भाई, एक फॉर्मूला को याद करना होगा आपको। कौन सी फॉर्मूला? तो एक चीज हम बताए थे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आप थीटा को ए मान लीजिए क्योंकि एक ही बात हो रही है अभी, इसलिए मैं ये होते थे किसके? सेक स्क्वायर ए के। ये फॉर्मूला आपको याद अवश्य होंगे मेरे भाई क्योंकि ये हम पहले स्लाइड में बता दिए। यहां तक क्लियर मेरे भाई? यही चीज आपको याद रखना और ये मैथ बनेगा। देखिए मेरे भाई, अब यहां पे बात आती है कि यहां भी 9, यहां भी 9। जब भी किसी भी टर्म में सेम सेम संख्याएं रहती हैं मेरे भाई तो वहां पे क्या करने के लिए कहते हैं कि उसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन बोले तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बोले तो मतलब उसको एक टर्म में लिखिए। अगर 5-6 टर्म में लिखे हुए हैं तो यहाँ पे 2 टर्म में लिखे हुए हैं, इसको हम एक टर्म में लिखेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले नन्ना सा यहाँ पे एरो बना देंगे, उसके बाद 9 को हम कॉमन लेंगे मेरे भाई। क्लियर? अब यहाँ पे कॉमन लेने का तरीका ये है कि इसको ब्रैकेट ऑन करना पड़ता है। जब ऑन करेंगे तो यहाँ बचते क्या मेरे भाई? सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे जो मेन माइनस है इसको माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद 9 को जब कॉमन ले लिए थे, अब यहाँ भी बचते हैं कितने मेरे भाई? 10 स्क्वायर ए। यहाँ क्लियर मेरे भाई? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब मेरे भाई नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखिएगा? 9 को तो 9 की जगह में रखिएगा। अब मेरे भाई यही फॉर्मूला यहाँ पे है कि नहीं? बोलिएगा कि नहीं है सर। मेरे भाई यहाँ पे 4 संतान जब किए थे तो वहां पे क्या था मेरे भाई? अब हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस, एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते थे कि 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 के। ये फॉर्मूला हम लिखे थे, जाकर के देख लीजिए मेरे भाई पीछे वीडियो। क्योंकि इस स्लाइड में बताया, पहले स्लाइड में बताया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये चौथा नंबर में आपका संतान दिए हुए हैं इसका ही। क्लियर मेरे भाई? यही चीज आपका यहाँ पे दिए हुए हैं कि नहीं? यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 के होते हैं। तो मेरे भाई जब ब्रैकेट हटी तो यहाँ पे गुना हुई। जब गुना हुई तो मेरे भाई इस टर्म को हम एक मानते हैं। मानते क्या मेरे भाई? फॉर्मूला के यानी सूत्र से यहाँ पे 1 देते हैं मेरे भाई। ये कहाँ से लिखे मेरे भाई? सूत्र से। कहाँ से? सूत्र से लिखे। इस बात को याद रखिएगा। अब मेरे भाई ये बात जब क्लियर हो जाती है तो 9 गुने 1 बराबर क्या होते हैं? 9। तो ये आपका नन्ना सा मुन्ना सा मेरे भाई प्यारा सा आपका आंसर आ गए होंगे मेरे भाई। ये तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए। अब मेरे भाई जब ये चीज हमको सोल्व हो जाती है तो ये आपका आंसर देखना है कि आंसर मिला कि नहीं ऑप्शन में। तो यहाँ पे आंसर में देखिए मेरे भाई कौन सा ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 9, 8, 0। तो सबसे पहला में हमारा 9 आया था तो इसलिए मेरे भाई 9 होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया मेरे भाई। इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा क्योंकि 9 आंसर आया और 9 आपका ऑप्शन बी ने में दिए हुए हैं आपका सही सटीक। अब मेरे भाई यहां तक उतार लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन में। अब मेरे भाई एनसीईआरटी के 8.4 का चौथा नंबर का दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है आपका स्लाइड में आ गए हैं। बोल रहे हैं कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है किसके बराबर है? यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं इसका क्या है। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे हल लिखेगा। और ये जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ये भी आई क्वेश्चन है आपका, और ये आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूछे जाने वाले के लिए है मेरे भाई। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 नंबरिया वाला है और ये क्वेश्चन आपको आपके बुक पर्सन में 1 नंबर में पूछे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। और ये आपका 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव है। जब बनेंगे तो आपको सोल्व हो जाएंगे। आपके यहां से लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि ये क्या 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये आपका 2 नंबर वाला
क्वेश्चन है मेरे भाई। इसीलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे, आपको हल ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे भाई, आपको समझ में आ जाएगा। इसको ऑब्जेक्टिव में नहीं आते है ज्यादा, लेकिन 2 नंबर वाला है, जब आ जाए तो इसको ज्यादा भी सोल्व नहीं कीजिएगा, एक बार समझ जाइए बस क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए सोल्व करते हैं। अब क्या है मेरे भाई, यहाँ पे दिए हुए सबसे पहले आप हल लिखिएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे अब आपको समझना ये है कि जो हम नेक्स्ट सेकंड स्लाइड में बताए थे वो आपका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, जो सेकंड स्लाइड में बताए थे। ये साइन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कोस सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कोस थीटा कोट थीटा इक्वल्स टू आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होते हैं। तो ये चीज आपको समझने की बात है मेरे भाई। यहाँ पे आप जब हल लिख दीजिएगा तो वन के जगह में जैसा है वन लिखिएगा। एक फॉर्मूला समझिए कि साइन टेन थीटा जो होते हैं ना, ये चीज आप लोग जानते भी है, फिर भी सुन लीजिए कि वन ये टेन थीटा इक्वल्स टू होते हैं साइन थीटा बटे में कोस थीटा के, ये चीज समझ गए मेरे भाई। और कोट थीटा जो बटे में होते हैं, जब टेन थीटा के उल्टे तो इसका मान साइन बटे कोस, तो इसका मान कोस बटे साइन। क्लियर मेरे भाई, ये चीज आपको इंपोर्टेंट है मेरे भाई, इस चीज को पहले याद कीजिए, ये रिमेंबर में याद कीजिए मेरे भाई। यहां तक समझ गए मेरे भाई। जब यहां तक समझ गए तो आपको समझने की वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिए हुए, वन की जगह में वन दिए मेरे भाई। अब बात ये समझने की है कि सर टेन थीटा को हम क्या लिखें कि मैथ बन जाए मेरे भाई। टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के फॉर्म में लिखेगा ना, तो ये मैथ बनने के क्या बन जाएंगे मेरे भाई। कैसे कि जब हम प्लस देंगे, प्लस की जगह में प्लस टेन थीटा है तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपॉन में मेरे भाई कोस थीटा कर दीजिएगा। और ये जब कोस थीटा कर दीजिएगा तो प्लस है तो प्लस को सेक थीटा को, अब सेक थीटा को हम क्या पढ़े मेरे भाई, यहाँ पे जो टर्म लिए है ना वही टर्म यहाँ भी सोचना होगा। सेक थीटा को हम कोस थीटा के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा के फॉर्म वन एक बटे कोस थीटा लिख सकते हैं मेरे भाई। ये तो पढ़ते आए क्योंकि सेक थीटा कोस थीटा के उल्टे होते हैं, इसीलिए मेरे भाई इसको भी बदलना है किसके फॉर्म में, क्योंकि सेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कोस थीटा होते हैं। इसीलिए मेरे भाई सेक थीटा यानी कोस थीटा के उल्टे, तो यहाँ पे वन अपॉन आपका क्या हो जाएंगे मेरे भाई, कोस थीटा हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई, ये आपका ब्रैकेट सोल्व हो गया। क्लियर, ये वाला टर्म यहाँ से लिखे हैं और ये एक के जगह में एक है। अब मेरा भाई सेकंड जो यहाँ पे ये स्टेप है, वन के जगह में वन उतारिएगा, क्योंकि वहां भी वैसा ही किया जैसा यहाँ भी करेंगे। अब मेरे भाई वन प्लस कर देंगे कोट थीटा को, अब किस फॉर्म में, टेन थीटा को यहाँ पे साइन भाई कोस थीटा के फॉर्म में लिखे, तो कोट थीटा को क्या किस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, माइनस है माइनस दे देंगे। अब कोसेक थीटा को ऐसा लिखे कि वो साइन थीटा के अब नीचे में आ जाए, अपॉन में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा होते हैं, यानी साइन थीटा के उल्टे होते हैं। इसीलिए मेरे भाई कोसेक थीटा को वन अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। क्लियर मेरे भाई, यहां तक तो बात सही जा रही सर। अब सर ये बात करनी सर इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो लिख दिए कि सर ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला ये आपको याद भी होंगे मेरे भाई, और याद नहीं है जिसको वो याद कर लीजिए मेरे भाई। अब बात आती है कि सर इसको सोल्व कैसे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मेरे भाई यहाँ पे क्या कीजिएगा, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस वन अपॉन कोस थीटा, इसको सब यहाँ पे देखिए तो कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, और यहां भी कुछ नहीं है तो एक है। क्लियर मेरे भाई, सर यहाँ पे तो दे दिए, लेकिन अब क्या कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखिए तो बटे का जोड़ और घटाए है ही नहीं, इसलिए मेरे भाई यहाँ पे एलसीएम लेंगे। बात समझ गए, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन लेंगे और इसको बटे वाला जोड़ बनाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे बटे वाला जोड़ के लिए वन यहाँ पे लेंगे कोस थीटा, और कोस थीटा का एलसीएम क्या आते हैं मेरे भाई, कोस थीटा। एलसीएम संख्या का एलसीएम हमेशा सेम ही आते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे मेरे भाई, कोस थीटा है तो कोस थीटा दे दिए मेरे भाई, कोस थीटा। क्लियर मेरे भाई, कोस थीटा यहाँ पे वन है तो वन का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे मतलब एक को कितना बार पढ़े कि कोस थीटा आ जाए, तो याद रखिएगा मेरे भाई कोस थीटा बार पढ़े तो कोस थीटा को एक से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी मतलब समझ जाइए बटा का जोड़ है। क्लियर, अब यहाँ प्लस है ना मेरे भाई, तो यहाँ पे नन्ना सा प्लस दे दीजिए। क्लियर, अब यहाँ साइन थीटा अपन कोस थीटा है तो यहाँ पे देखिए तो कोस थीटा को कितना बार पड़ेगी, कोस थीटा एक बार, और उस एक को ले आकर के ऊपर वाला से गुना कर दिए साइन थीटा, यानी एक को साइन थीटा से गुना कीजिए साइन थीटा आ जाएगा। प्लस है मेरे भाई, प्लस दे देंगे,
अपन को थोड़ा बढ़ा देंगे, उसके बाद 1/cos थीटा है, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे cos थीटा को क्या लिखेगा यहाँ पे। अब आपको समझने की बात यह है कि cos थीटा को कितना बार पढ़ेगी cos थीटा, एक बार। एक को एक से गुना कीजिएगा, ऊपर वाला एक यहाँ पे दिए हुए एक से गुना कीजिएगा, एक ही आएंगे। क्लियर मेरे भाई। अब यहाँ तक ब्रैकेट सोल्व हो गए, तो ब्रैकेट को क्या कर दीजिए मेरे भाई, ऑफ कर दीजिए। अब सेकंड ब्रैकेट ऑन होंगे मेरे भाई, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई कीजिए, याद रखिएगा। अब मेरे भाई सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट होता है, यहाँ भी बटे का जोड़ और घटा मिल करके है, इसलिए मेरे भाई यहाँ भी अब क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। यहाँ भी क्या कीजिएगा, एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे मेरे भाई साइन थीटा और साइन थीटा एक का एलसीएम क्या होंगे मेरे भाई, जब सेम संख्या रहे साइन थीटा नीचे में तो उसका एलसीएम सेम आते हैं, इसीलिए यहाँ पे साइन थीटा ही एलसीएम आएंगे। और साइन एक को कितना से गुना करेंगे, साइन थीटा आए मेरे भाई, साइन थीटा मतलब साइन थीटा से गुना करें तब आपका साइन थीटा आएंगे, इसलिए साइन थीटा को एक से गुना कीजिए। मतलब यही बोल रहे हैं कि एक को कितना बार पढ़ेंगे, साइन थीटा बार। तो साइन थीटा को ऊपर वाला संख्या से गुना कर दी, एक है तो यहाँ पे आपका साइन थीटा हो जाएंगे। क्लियर मेरे भाई, क्लियर। अब बात आती है सर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब साइन थीटा को कितना से गुना करेगी, साइन थीटा एक से गुना करे तो साइन थीटा है, यानी इसको एक से जब गुना कीजिएगा ना तो साइन थीटा आ जाएगा। अब वही एक जो गुना किए थे वही चीज को ऊपर वाला संख्या से गुना, यानी एक को ले आकर के कोस थीटा ऊपर वाला संख्या से गुना कर दीजिए, वो आपका कोस थीटा प्यारा सा आ जाएगा। माइनस तो माइनस दे देंगे मेरे भाई। अब यहाँ पे 1/sin थीटा है, तो यहाँ पे 1/sin थीटा है, तो साइन थीटा को कितना बार पड़ेगा, साइन थीटा एक बार, एक को फिर ऊपर वाले एक से गुना कर देंगे तो एक आएंगे। क्लियर मेरे भाई, यहां भी ब्रैकेट ऑफ कर देंगे मेरे भाई। अब बात ये समझने की है मेरे भाई यहाँ पे कि सर यहाँ पे तो एक चीज यहां तक आ गया, बेटा का जोड़ भी कर दिए, बेटा का घटा। सर यहाँ पे एक चीज समझिए, तो अगर ये चीज हमको आंसर लाना है संख्या के टर्म में, तो यहाँ पे सोचिए कोस थीटा यहाँ पे है, साइन थीटा यहाँ पे, अगर ऊपर में आ जाए नीचे वाला चीज कट जाएगा तो अपने आप संख्या आएंगे मेरे भाई। क्या बोले कि ये चीज गुना में है, कोस थीटा और साइन थीटा को ऊपर में भी आ जाए तो वो चीज जब कटेंगे अपने आप एक संख्या बनेंगे मेरे भाई। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे भाई इस टर्म को अलग कर दीजिए, जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है यहाँ भी अलग कर दीजिए। क्लियर मेरे भाई। और ये प्लस है तो इसको हाईलाइट कर दीजिए, ये हाईलाइट कर दी, और जो बचा उसको रहने दीजिए, और कोस थीटा नीचे में तो नीचे में। अब एक चीज समझ में आती है मेरे भाई, यदि इस पूरे को a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए, यदि इस पूरे को a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई यहाँ पे प्लस है तो a प्लस b, यानी क्या मेरे भाई यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहे हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मेरे भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे दिए हुए ना ए प्लस बी, ये बी है मेरे भाई, और ये पूरा टर्म ए है, ये भी पूरा टर्म ए है, ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू मेरे भाई यहाँ होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन पूरे टर्म को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं या नहीं, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं क्या मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह में क्या दिए हुए मेरे भाई, यहाँ पे देखिए हम अभी इन पूरे टर्म को गुना कर रहे हैं। गुना करने से पहले एक चीज नजर आता है कि ये चीज a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, और वो इक्वल्स टू होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे बात समझने की है मेरे भाई क्या, कि सर यहाँ पे तो आपका a प्लस बी के फॉर्म में लिखिएगा तो ये भी चीज तो गुना में होगा, ये चीज गुना में होगा, यानी साइन कोस थीटा गुना साइन थीटा होगा। हाँ सर यहाँ पे भी यही चीज होगा। तो a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए के जगह में क्या है मेरे भाई, सबसे पहले वो चीज लिखिए, ए के जगह में कोस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर मेरे भाई, उसको किसके फॉर्म में, होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। अब माइनस कीजिएगा मेरे भाई बी को, क्या बोले ए स्क्वायर तो लिख दीजिए, अब माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह में क्या है मेरे भाई एक, यहाँ भी बी की जगह में एक है, अब बी का स्क्वायर मेरे भाई एक का स्क्वायर कीजिएगा, ये पूरा टर्म खत्म एक बार में। कौन सा फॉर्मूला से, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो जिंदगी में नहीं साथ छोड़ने वाला मेरे भाई। अब बात आती है मेरे भाई क्या, कि साइन थीटा को कोस थीटा या कोस थीटा को साइन थीटा से गुना कीजिएगा तो आपका अपॉन में आएगा मेरे भाई कोस थीटा
इंटू साइन थीटा। क्लियर मेरे भाई। जब बात आ जाती है तो अब आपको सोल्व करना है मेरे भाई क्या कि सर ये तो प्रूव्ड हो गए। कैसे मेरे भाई? क्योंकि ये देखिए तो ये स्क्वायर है और ये पूरे चारों ओर से घिरे हुए हैं। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं मेरे भाई? तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होते हैं मेरे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही चीज यहाँ पे लगाइए, ए के जगह में आपका कोस थीटा। अभी दूसरा फॉर्मूला लगा रहे हैं मेरे भाई, वहां तक ये टर्म खत्म। अब यहाँ पे ए प्लस बी, इसको ए इसको बी मानना है, इसको ए इसको बी मानना है। अब तो ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर के जगह में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन के जगह में साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस 2ab, 2 के जगह 2 दे देंगे मेरे भाई फॉर्मूला से, ए के जगह में कोस थीटा। अब मेरे भाई यहाँ पे कोस थीटा दे देंगे, इनटू दे देंगे साइन थीटा। क्लियर मेरे भाई, साइन थीटा। अब बात आती है कि अब आपको माइनस में ये बच जाते हैं मेरे भाई, माइनस में 1 बच जाते हैं उसका स्क्वायर। अब अपोन में मेरे भाई क्या देंगे, अपोन में आप क्या देंगे, यहाँ पे टच हो रहे हैं तो यहाँ पे अपोन में मेरे भाई यहाँ पे क्या देंगे, आपको समझने की बात ये है कि अपोन में आप क्या देंगे कि आप जो बचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बात लिखेंगे। क्लियर मेरे भाई। एक चीज देखिए मेरे भाई, क्या चीज देखिए, जब ये चीज समझ में आ जाती है सर इसका कि यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे होंगे। जब यहाँ पे नहीं दिख रहे तो आप यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए मेरे भाई। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होते हैं, ये बात समझिए पहले मेरे भाई। हम पढ़े हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए इस टर्म से हम 1 कह सकते हैं कि नहीं, पहले बात को समझिए। इस पूरी टर्म से यानी यहां से लेकर यहां तक इस टर्म को हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बात समझिए। 1 लिख सकते हैं, साइन कोस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ प्लस देकर के 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस देकर के मेरे भाई 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर मेरे भाई। अब यहाँ माइनस देकर के मेरे भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होते हैं, अपोन देना है मेरे भाई। अपोन जब दे देंगे तो आपका आता है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर मेरे भाई। जब बात आ जाती है यहाँ तक, क्योंकि ये अपोन में जैसा कहा था वैसा उतार दिए मेरे भाई। अब बात आती है कि सर अब करें तो करें क्या। देखिए मेरे भाई, ये इसके आगे में प्लस, इसके आगे में माइनस है। क्लियर। अब बात को ये समझना है कि सर यहाँ प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस, तो ये कट के खत्म बराबर 0। अब मेरे भाई जब बराबर 0 तो एक स्टेप लिखिए कि 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपोन में मेरे भाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा है, लिखे हुए हैं कि नहीं। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, जब ये सेम ये मल्टीप्लाई में है और ये पूरा टर्म सेम है मेरे भाई, ये पूरा टर्म सेम है और ये भी पूरा टर्म सेम है, यहाँ पे 1 गुने में है तो 2/1 इक्वल्स टू मेरे भाई 2 है। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई, क्या कह सकते हैं, इसका जो आंसर आया ना सर, इसका जो आंसर आया ना सर वो आपका 2 आया सर। क्यों? क्योंकि इसको जब आंसर कीजिएगा मेरे भाई, हल कीजिएगा तो 2 है। अब मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पे ये दिए हुए हैं कि सर यहाँ पे जो ऑप्शन है मेरे भाई वो आपका ए में 0 दिए हुए, ये नहीं होगा सर। बी में 1 दिए हुए, ये भी नहीं होगा सर। सी में 2 दिए हुए, ये होगा सर। डी भी देख लेते हैं -1, ये नहीं होगा सर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होता है मेरे भाई 4 नंबर का, दूसरा नंबर का। इसीलिए मेरे भाई यहां तक हम सोचते होंगे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे 2 फॉर्मूला का यूज हुआ है, सिर्फ ये चीज याद रखिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां तक समझ लीजिए मेरे भाई। और एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा है मेरे भाई। क्लियर। ये सब हम हटा देते हैं, आप लोग ये चीज उतारिए। क्लियर मेरे भाई, उतारिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब मेरे भाई एनसीईआरटी के 8.4 का चौथा नंबर का तीसरा क्वेश्चन में दिए हुए जो ऑब्जेक्टिव था हम लोग दूसरा तक हल कर लिए। अब ये ऑब्जेक्टिव जो है ये भी सेकंड क्वेश्चन के जाए, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसके बराबर है? ऑप्शन दिए हुए हैं, सेक ए के बराबर है, साइन ए के बराबर है, कोसेक ए के बराबर है या कोस ए के बराबर है। यहाँ पे फाइंड करना है मेरे भाई, परिकलित करना है, ज्ञात करना है कि सेक ए प्लस 10a, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि ये मानों में कौन सा मान होगा।
तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहला आप लोग लिखिएगा हल। क्या लिखिएगा मेरे भाई? हल लिखिएगा। और सेक ए प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए, ऐसा चीज ऐसे हल कीजिए कि इस टर्म ये कोई भी टर्म आ जाए, ऐसे हल कीजिए मेरे भाई। अब यहाँ पे बात समझिए कि सेक ए प्लस टेन ए दिए हुए हैं सर, यहाँ पे सेक ए प्लस टेन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेक ए को मेरे भाई सबसे पहले आप कीजिए क्या कि इसको कोस के पदों में बदले। क्यों आप बता रहे हैं मेरे भाई, जब हल कीजिएगा ना आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और प्लस टेन ए को वो भी आपको क्या करना है, कोस के पदों में, क्योंकि दोनों का जो एलसीएम हो रहा है ना मेरे भाई सेम हो रहा है, इसीलिए कट के खत्म हो ताकि वो आ जाए। और यहाँ पे कोस ए, क्लियर मेरे भाई, इसी चीज के लिए हमने यहां तक ये मान किया। अब ये बात जैसा का है वैसा उतार दीजिए मेरे भाई, साइन ए है तो साइन ए रख दीजिए, क्लियर। अब मेरे भाई दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये कोस है, ये जैसा का है वैसा उतार दे। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आएगा आगे में। देखिए मेरे भाई यहाँ पे एलसीएम लेंगे कोस ए आएगा, क्लियर। जब एलसीएम लेंगे कोस ए आएगा और इसको हल करने के बाद मेरे भाई यहाँ पे कोस ए को कितना बार पड़ेगी, कोस ए आ जाए एक बार, एक को ऊपर वाले संख्या से गुना करेंगे एक आएगा, प्लस देंगे मेरे भाई कोस ए को कितना बार गुना करें, कोस ए, तो यहाँ पे आपको साइन ए आ जाएगा एक से गुना करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ रहे हैं मेरे भाई, जैसा का ये मतलब है वैसा होता है। क्यों? क्योंकि ये आगे में कट के खत्म होंगे और आंसर आएंगे मेरे भाई साइन ए, क्लियर। अब बात आती है सर कि ये चीज और ये चीज तो सेम लग रहे हैं, यदि इसके नीचे में एक दे दें सर तो ये चीज, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम लग रहे हैं और बीच में आपका गुना है। और हम बताए मेरे भाई, क्या बताए कि आपको बताए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू होते हैं मेरे भाई क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। क्या ये बात बताए कि नहीं? वही चीज यहाँ भी है, a प्लस बी ए माइनस बी इंटू दिए हुए हैं, तो यहाँ वही चीज लगाइए मेरे भाई, a के जगह में ए स्क्वायर देना है, माइनस बी के जगह में साइन है तो साइन ए, साइन का स्क्वायर देना है, क्लियर मेरे भाई। अपॉन में मेरे भाई अब इसको भी गुना कीजिए, कोस ए को एक से गुना कीजिएगा कोस ए, क्लियर। ये बात आपको समझ में आ रहे हैं मेरे भाई। सर यहां तक तो समझ में है, लेकिन आंसर तो ऑप्शन में मिल नहीं रहे। अब मेरे भाई यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट स्टेप में कीजिए कि एक माइनस साइन स्क्वायर ए हम क्या बताए थे, देखिए हम बताए थे कि जब भी साइन स्क्वायर ए रहे तो माल प्लस कोस स्क्वायर रहे, ये फॉर्मूला में एक बताए थे। लेकिन यहाँ वही फॉर्मूला दिए हुए हैं, कैसे? देखिए हम इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए को मेरे भाई वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला उसका संतान को लिखे, एक संतान को लिखे हैं यहाँ पे, कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर मेरे भाई। क्यों? वही चीज यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम ये पूरे टर्म को क्या लिख नहीं सकते मेरे भाई, कोस स्क्वायर ए के टर्म में कोस स्क्वायर ए, और अपोन में मेरे भाई जो है वो कोस ए। जब कोस है मेरे भाई तो इसको क्या हम नहीं लिख सकते मेरे भाई, क्या नहीं लिख सकते, यहाँ पे बात समझिए मेरे भाई, कोस स्क्वायर ए तो कोस ए इंटू कोस ए लिख सकते हैं, अपोन में मेरे भाई कोस ए मेरे भाई लिख सकते हैं कि नहीं, ये बात पहले आप लोग समझिए, हम लिख सकते हैं कि नहीं ये बात आप लोग समझिए। अब उसके बाद देन जाकर के मेरे भाई अब क्या कीजिएगा, अब आप यहाँ पे देखिए सेम संख्या कटी और यहाँ पे जो आंसर आया मेरे भाई, यहाँ पे जो आंसर आया ना मेरे भाई वो आपका कोस ए, आपका नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आपका यहाँ पे आंसर आ रहे हैं मेरे भाई। जब आंसर आ रहा है तो ऑप्शन देखेंगे मेरे भाई, ऑप्शन जब देखेंगे तो कोस ए कहाँ है, ऑप्शन में नहीं है मेरे भाई, ये गलत करेंगे, ये भी गलत करेंगे, ये भी गलत करेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। इसीलिए हम कहना चाहते हैं मेरे भाई, लहरों को शांत देकर ये न समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, और जब भी उठेंगे मेरे भाई तूफान बनकर उठेंगे, तूफान बनकर उठेंगे। आई होप हम सोचते होंगे कि ये लोग आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे मेरे भाई। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग ये बताएं।
अब मेरे भाई 8.4 का चौथा नंबर में क्या दिया है? सबसे पहले देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, आपका स्क्रीन में नीचे में भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे, बराबर है। यानी आपका ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना है, जिस तरह से आप लोग 1 से लेकर 3 तक बनाए 4 का। तो यहाँ बराबर किसकी है, ऑब्जेक्टिव के में बोल रहे हैं, तो इसको सबसे पहले ये सब्जेक्टिव के थ्रू हल कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पे हल कीजिए, हल लिख दीजिएगा नन्ना सा। अब आपको ये करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सर क्या करें कि ये चारों में से एक आ जाए। तो देखिए मेरे भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को यदि यदि हम फॉर्मूला में पढ़े हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, क्लियर मेरे भाई। अब सेक स्क्वायर ए यहां पे दीजिएगा, देंगे मेरे भाई। उसके बाद अपॉन में मेरे भाई यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसीलिए यहाँ पे लिखे मेरे भाई, क्लियर। अब बात आती है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिखिएगा। देखिए वो भी एक फॉर्मूला है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, क्लियर मेरे भाई। तो यहाँ पे हम कोसेक कोसेक स्क्वायर ए, समझ में आ गया मेरे भाई। जब यहां तक आपका फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे मेरे भाई, कि आपका अभी तक आंसर नहीं मिल रहा है। इसलिए सेक स्क्वायर ए को क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, तो सेक स्क्वायर ए को क्या कीजिएगा कि इन चारों में एक आ जाए। तो यहाँ पे सोचिए तो मेरे दोस्त, यहाँ पे चारों ऑप्शन को देखिए तो अपना बुक में कि क्या सोचे कि आ जाए। तो मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहले आपको सेक स्क्वायर जो है ना, उसको सेक स्क्वायर के टर्म में तो लिखेंगे ही, लेकिन उसको यदि कोस के टर्म में बदल दिया जाए ऑप्शन के थ्रू, हम देख रहे हैं चारों ऑप्शन को ज्ञान में रखना है और आपको बनाना है। यदि सेक स्क्वायर को, सेक को हम लिख सकते हैं 1/, कोस को लिख सकते हैं कि नहीं, कोस के बराबर। तो सेक स्क्वायर को 1/, कोस स्क्वायर के, तो हम लिख सकते हैं ना मेरे भाई 1/, में कोस स्क्वायर ए, और मेन जो बटे है मेरे भाई, वो मेन बटे में कोसेक स्क्वायर जो बराबर देंगे मेरे भाई, वो कोसेक स्क्वायर 1/, साइन के साइन स्क्वायर के बराबर देंगे ना, नहीं मेरे, क्लियर। क्योंकि वहां पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, क्लियर मेरे भाई। जब यही चीज क्लियर हो जाती है मेरे भाई, तो 1/, कोस स्क्वायर ए जो था, ये पलटी मारा ऊपर मेरे भाई, ऊपर चला गया साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में 1 आ गया। तो हम इक्वल्स टू में क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कि साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। और यही चीज को हम और क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, और देकर के, कि सर और देकर के हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन, ये स्क्वायर ए है, ये भी कोस स्क्वायर है, तो साइन ए को एक टर्म में लिखिए, बटे में कोस ए को एक टर्म में लिखिए। जब यहाँ पे ये कीजिएगा मेरे भाई, तो अब आपको ये बात आएगी कि होल स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर निकाल के होल कर दिए। सर साइन बाटे कोस हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं मेरे भाई, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन में मेरे भाई कोस क्या पढ़े हैं अभी बताए मेरे भाई, साइन थीटा या साइन ए अपॉन में होते हैं टेन ए के। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे अब आपको क्या लिखना है मेरे भाई, साइन बटे कोस इक्वल्स टू तो टेन होते हैं, लेकिन उसके ऊपर में स्क्वायर है मेरे भाई, इसीलिए यहाँ भी आपका स्क्वायर, और एंगल ए की बात हो रही है, इसीलिए एंगल ए की बात करना है मेरे भाई। और आपका नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा टेन स्क्वायर ए कहीं दिख रहे हैं, तो आप टिक लगाइए और मारिए कौन सा आंसर होंगे मेरे भाई, टिक लगाइए और मारिए। आपका आंसर टेन स्क्वायर ए में भी सेक स्क्वायर ए है, माइनस बी में है -1, सी में कोट स्क्वायर ए, डी में आपका करेक्ट आंसर मिल रहा है मेरे भाई टेन स्क्वायर ए, जो आपका आंसर है। आई होप हम सोचते होंगे मेरे भाई इस क्लास में आपको पूरी तरह से जर्नी समझ में आ गए होंगे। इसलिए मेरे भाई हम सोचते होंगे, कहते होंगे कि यदि आप मेहनत करते हैं, जितने मेहनत करेंगे मेरे भाई, जितने से ज्यादा मेहनत करेंगे, उतने सफलता की ओर जाएंगे, और जहां तक कोशिश करेंगे मेरे भाई, उतनी लक्ष्य पाएंगे मेरे भाई, उतनी लक्ष्य पाएंगे। इसलिए मेरे भाई हमारे चैनल को अभी जो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट पब्लिक, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे भाई, और आपको ये उतारे।